नवा फ्रेंचाइजी को ट्रेनिंग चल रहा है कि मतलब पुराने भी रहे तो चलेगा? अरे कोई भी रही है सर जी, नहीं समझ में आ रहा है तो वापस आ जाना है, उसमें क्या है। ठीक है। वैसा है तो डोंट वरी। तो साथ में अभी वापस टेक्निकल ट्रेनिंग है कि कैसे क्या चीज से चेक कर सकते हो सब कुछ। ओके राहुल भाई, यस सर। हम दोनों कम्युनिकेशन करेंगे कि भाई कहाँ कहाँ पे क्या ऑप्शन है और सबको सिर्फ वो सुनना है। ओके ओके सर। ओके चलिए, और बाद में एक सेशन ऐसा रहेगा जहाँ पे किसी के डाउट्स है तो वो भी हम क्लियर करेंगे। ओके जी सर। तो नॉर्मली ये हमारा डैशबोर्ड है जिसपे अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है। अब जैसे लॉगिन करेंगे तो कस्टमर को भी यही डैशबोर्ड दिखेगा जो आपको दिख रहा है। हाँ सर। ओके लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे जो सिर्फ आपको ही दिखेंगे, जो कस्टमर को नहीं दिखेंगे। जैसे कि ये डीलरशिप का मेनू पूरा। अच्छा ओके ये वाला। हाँ ये वाला सिर्फ आपको ही दिखेगा, वो कस्टमर को नहीं दिखेगा। ओके ठीक है सर। चलिए, तो ओके। सबसे पहले चलते हैं डैशबोर्ड में। तो डैशबोर्ड में ना ये हमारे 3 ब्लॉक है जहाँ पे बुक शिपमेंट। तो कस्टमर अगर ऑनलाइन का कस्टमर है, उसको कुरियर करना है तो सिंपल है, यहाँ पे क्लिक करना है बुक शिपमेंट पे। ओके बुक शिपमेंट पर ठीक है। हाँ बुक शिपमेंट पे क्लिक करने पर सिंपल चीज है, ये उसका पिकअप एड्रेस रहेगा जो इसने प्रोफाइल में डाला है ना, वो उसका पिकअप एड्रेस है। हाँ और ये वाला है वो कहाँ पे टू डिटेल कहाँ पे जाएगा, तो कस्टमर का मोबाइल, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका एड्रेस, पिन कोड, बराबर है। उसके पास जीएसटी है तो कोई इशू नहीं, नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है आप जीरो डाल के भी काम चला सकते हैं। ओके ओके। उसके बाद ओके कस्टमर कौन से स्टेट का है, कहाँ से वो माल भेजा है, गुजरात से भेज रहा है, उसका इनवॉइस अगर वो मैनेज करता है तो इनवॉइस का है नंबर, प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट में क्या है, क्योंकि पार्सल पैक होगा तो पार्सल के अंदर क्या है वो पता नहीं होता है कुरियर कंपनी को, तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि भाई उसके अंदर साड़ी है, कुर्ती है, बराबर, शूज है, गॉगल्स है। तो इससे वो लोग पता लगता है उन लोगों को भाई ये पार्सल के अंदर ये चीज होगी। अच्छा। ओके ओके सर। उसके बाद आता है प्रोडक्ट का HSN कोड। जो जब जीएसटी आया ना तो हर प्रोडक्ट का एक HSN कोड होता है। आज आप कुर्ती लिखोगे गूगल में, कुर्ती HSN कोड, तो कुर्ती का मिलेगा, हाँ मोबाइल का मिलेगा, तो सबका HSN कोड अलग अलग होगा। ओके सर, एक चीज और पूछ रहा था सर, वो बारकोड टाइप का रहता है सर, वो कौन सा कोड कहलाया जाता है? वो बार कोड अपने आप जनरेट हो जाएगा यहाँ से। अभी हम अच्छा अच्छा। वो प्रैक्टिकल भी सीख रहे हैं, बराबर। तो ओके। HSN कोड, तो मान लो कि कुर्ती है तो उसका HSN कोड अलग होगा, साड़ी का अलग होगा। तो जो सेलर ऑनलाइन बेच रहा है ना उसको अपने हाँ प्रोडक्ट का HSN कोड 99% पता होगा। इनकेस नहीं पता तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ओके कर सकते हैं, ठीक। उसके ओके। बाद आता है प्रोडक्ट की इनवॉइस वैल्यू। ये हम इसलिए पूछते हैं कि इनकेस अगर 500 रुपए का पार्सल है, गुम हो गया, तो कुरियर कंपनी 500 रुपए उनको क्लेम करके देगी। ओके अच्छा 700 रुपए का पार्सल है, गुम हो गया, तो 700 रुपए कुरियर कंपनी क्लेम करके देगी। वो मैक्सिमम 1000 तक क्लेम करके देंगे, उससे ज्यादा क्लेम करके देगी नहीं। ओके। ओके आज मान लो 1000 के प्रोडक्ट है और 40 रुपए 50 रुपए कुरियर कंपनी चार्ज ले रही है, तो 40 रुपए में 1000 का इंश्योरेंस वैसे भी कोई देता नहीं है, सही बात है बराबर सर। है। हाँ तो वो यस। ये कोई कंपनी फिर भी अपने एंड से क्लेम ले रही है। अच्छा उसमें भी अलग अलग कंपनी की अलग अलग पॉलिसी होती है। जैसे कि एक्सप्रेस बीज कंपनी है वो 1000 रुपीज क्लेम करेगी। फेडेक्स कंपनी है वो 5000 रुपए तक क्लेम करती है। ओके तो आपकी जो वैल्यू है ना, यहाँ पे आपने लिखा भाई 1000 रुपीज और एक्सप्रेस बीज चूज किया तो 1000 मिलेगा, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा 1500 रुपए और एक्सप्रेस बीज चूज किया तो 1500 रुपए में से 1000 रुपए आपको नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कुरियर कंपनी ने क्या बोला कि जितना पार्सल का वैल्यू ज्यादा होगा उसका हम सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन जितना पार्सल छोटा होगा, वैल्यू छोटी होगी, उसको हम क्लेम करेंगे। तो 1000 रुपए से नीचे की वैल्यू अच्छा वाले 100% क्लेम हो जाता है। अच्छा, 1000 से नीचे का सर जो भी होगा उस पर क्लेम मिल जाएगा? परफेक्ट। अभी मान लो कि 15,000 का पार्सल है तो कोई भी कुरियर कंपनी हाँ। वैसे भी इंश्योरेंस देती नहीं है ज्यादातर। ओके तो उस केस में ओ, करना क्या है, ओके सर। 15,000 रुपए का पार्सल है, आप जैसे अभी कैसे हेल्थ का इंश्योरेंस लेते हो, बराबर है, कार का इंश्योरेंस लेते हो, हाँ वैसे ही आप ऑनलाइन सेल हाँ। करते हो ना तो उसका भी इंश्योरेंस मार्केट में कहीं ना कोई ना लोग आपको मिल जाएंगे। वो आप वो जो कस्टमर है ना उसको उसके लोकल हाँ। मार्केट में सर्च करना है अगर इंश्योरेंस चाहिए तो। ओके। अच्छा आज तक एक भी तो कस्टमर इंश्योरेंस, बोलिए। इसके बारे में सर अपन कस्टमर को इन्फॉर्म करेंगे कि ऐसा मतलब इंश्योरेंस आप ले सकते हैं, तो मान लीजिए कभी नॉर्मल फ्यूचर नॉर्मली ना, में
नॉर्मली आज आप समझिए, कस्टमर को जब हम 10 रुपए भी हाँ ज्यादा बोलते हैं ना, ओके, तो हाँ, पार्सल बुक नहीं करता है, तो आपको क्या लगता है वो इंश्योरेंस लेगा? नहीं लेगा। नहीं लेगा। तो नॉर्मली क्या है, ये 1000 रुपए तक क्लेम करते हैं। अच्छा, जीपिंग के जितने भी सेलर है ना, हाँ आज तक एक भी सेलर ने इंश्योरेंस वाली प्रोडक्ट डाली नहीं है। ओके, क्योंकि 1000 रुपीज तक ओके ज्यादातर प्रोडक्ट होते हैं तो वो क्लेम हो जाता है, तो उसका कोई उनको ज्यादा इश्यू आता नहीं है, बराबर। ये तो जस्ट हमारे पास अवेयरनेस के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, ओके सर। ये वाला ऑप्शन कस्टमर मैक्सिमम चूज करेंगे ही नहीं। ओके, अभी यहाँ पे उसने 10,000 चूज ओके, किया, तो दैट डजंट मीन के 50 रुपए में उसको 10,000 की वैल्यू का इंश्योरेंस मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, पॉसिबल ही नहीं है, सही राइट। हाँ, तो कुरियर कंपनी को तो कुरियर सर्विस भी देना है और साथ में इंश्योरेंस भी देना है, तो दो दो चीज उनके लिए पॉसिबल नहीं होती है। यस सर। ओके, तो अभी मान लो कि हम यहाँ पे लाइव शिपमेंट बुक करते हैं आपके केस में। ओके, तो यहाँ पे मैं सूरत के एड्रेस पे ही पिकअप करवाता हूँ। पहले मुझे चेक करने दीजिए आपके वहां से पिकअप पॉसिबल है या नहीं। ओके, राहुल भाई, यस सर। आपका जो पिन कोड है ना, हाँ वहां पे अभी कुरियर कंपनी पिकअप के लिए नहीं आएगी। अच्छा, ओके, हमारे इधर पिन कोड पे पिकअप नहीं होगा सर। अभी के लिए नहीं होगा, 15 तारीख के बाद अच्छा आपका पिन कोड एक्टिव वापस हो जाएगा। ओके, अच्छा, तो ऐसा है। अभी डेमो के लिए मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा एड्रेस डालता हूँ जहाँ से पिकअप पॉसिबल है। ओके, सर ग्वालियर का डाल दो, 474001 ग्वालियर का। 10 मिनट, ये अदर पिकअप एड्रेस है ना, हाँ वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। वहाँ पे मैं आपका मान लो कि दूसरा ऑफिस ग्वालियर में, ऐसा समझ लीजिए। ओके, हाँ हाँ। वेतन फालिया के @ मैं अभी के लिए टेम्परेरी सूरत का डाल के देता हूँ। ओके, थोड़ा पिन कोड ओके कभी सर। चेक लूँ। सेव, तो मैंने एड्रेस सेव कर लिया। ओके, डैशबोर्ड पे गया, उसमें बुक शिपमेंट पे क्लिक किया। यहाँ पे जितने भी आपने एड्रेस डालोगे ना, ये लिस्ट दिखेगी, दिख रहा है? अच्छा हाँ सर, दिख रहा है। वहां पे मैंने दूसरा वाला चूज किया। अभी ये कौन सा एड्रेस आ गया? सूरत का, बराबर। हाँ मैंने बेसिक डाला हुआ है, आपको पूरा एड्रेस डालना है, क्योंकि पूरा सूरत में केतन रफालिया ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा, तो एड्रेस तो हाँ सर, वो प्रॉपर ही तो चाहिए। आपने एक शो, हाँ, हाँ शो शो करने के लिए करने के लिए, दिखाया है। राइट राइट राइट, बराबर। हाँ तो अभी मैं यहाँ से मान लो कि दिल्ली भेजता हूँ कोई पार्सल, बराबर। मान लो ये दिल्ली का कोई कस्टमर है, 8866629090, उनका नाम है भाग्यश्री पटेल, एड्रेस है दिल्ली। यहाँ पे भी पूरा एड्रेस ही लिखना है, बराबर। ओके सर। 110010 दिल्ली, न्यू दिल्ली आ गया। जीएसटी नहीं है, तो वहां पे मैंने क्या डाल दिया? 0। ओके, हम्म, सप्लायर स्टेट, तो कहाँ से माल जा रहा है? गुजरात से, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? गुजरात। ओके, गुजरात। हाँ, अगर जो लोग ओके। ऑनलाइन मैनेज करते होंगे ना, तो वो लोग बिल भी बनाते होंगे कस्टमर का। तो मान लो कि यस मेरा ये सर। बिल नंबर है 1, अगर वो नहीं मैनेज करते तो 1 2 3 कुछ भी लिख दिया चलेगा। ये उन लोगों के लिए ओके है जो बड़ी कंपनी होती है, वो इनवॉइस मैनेज करती ही है। ओके, उसके ओके बाद सर। आते हैं प्रोडक्ट डिटेल। तो प्रोडक्ट डिटेल में मैं यहाँ से साड़ी बेचता हूँ, तो साड़ी मैंने डाल दिया कि भाई ये प्रोडक्ट में साड़ी है। अच्छा, साड़ी का HSN कोड क्या है? साड़ी HSN कोड 5407, 5407। अच्छा, ये प्रोडक्ट की वैल्यू है 850 रुपए साड़ी की। ओके, ओके वजन मैंने यहाँ पे 0.5, 500 ग्राम के लिए 0.5 लिखना है, 700 ग्राम है तो 0.7 लिखना है, 900 ग्राम है तो 0.9 लिखना है, 1 kg है तो 1 लिखना है। ओके, चलिए अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके सर। 0.5, तो ये 500 ग्राम का है। अच्छा, उसमें आता है डायमेंशन, सेंटीमीटर। अगर मान लो बॉक्स डाला हुआ है तो कस्टमर को डायमेंशन भी मैनेज करना रहेगा, देखना, ऐड करना रहेगा। ओके, डायमेंशन में सेंटीमीटर में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 3 एंगल होते हैं, वो तीनों एंगल का उनको सेंटीमीटर में काउंट करना है। अगर मान लो 1 सर फुट का, डायमेंशन, हाँ एक, डायमेंशन सर फिल करना मैंडेटरी है क्या? हाँ मैंडेटरी, कोई भी कुरियर कंपनी होगी ना, वो अभी आज आप समझिए, कोई पार्सल प्लेन हाँ में जा रहा है। ओके, हाँ अगर वो बड़ा बॉक्स है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, पूरा खाली है,
ओके, हाँ बड़ा बॉक्स है तो उसके अंदर वो प्लेन में जा रहा है तो वो जगह तो रोकेगा ही उतनी, यस सर। और वो बॉक्स वजन में तो है नहीं, हाँ। बराबर, पूरा खाली, उसकी वजह से वजन भी नहीं है। तो उस केस हम्म, में कंपनी डायमेंशन पे ही चार्ज लगाएगी। अच्छा ओके, ऐसा है। हाँ, तो अभी हम ओके। मान लो कि डायमेंशन अगर 1 फुट का प्रोडक्ट ये है पार्सल, औरस चौरस हर जगह से 1 फुट का है, तो उसका 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर मैंने डायमेंशन डाला। ओके, तो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा 6 किलो, कितना आ गया, ऑटोमेटिक 6 किलो। 6 किलो, बराबर है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ भाई हाँ 6 किलो नहीं है, 0.5, डायमेंशन मेरा छोटा है, 10 बाय 10 बाय 10, तो उस केस में अभी ये कितने में जाएगा, 0.5 में। चलो ओके, तो कस्टमर ओके जब डायमेंशन डालेगा तो वेट अपने आप काउंट हो जाएगा। ओके, अभी आते हैं ओके पेमेंट डिटेल ऑप्शन, पेमेंट हेलो मेथड। हाँ जी। सर। सर बाई चांस कभी इसका डायमेंशन ज्यादा बड़ा है, जैसे वह 30 30 30 का है, लेकिन उसका राइट। जो वेट है वो 1 kg है या फिर आधा किलो है, जैसा अभी अपन ने करा, तो वो बराबर है। कैलकुलेट किस हिसाब से करेगा, डायमेंशन के हिसाब से करेगा या फिर वेट के हिसाब से करेगा? मैं आपको है ना इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, बराबर। टेडी बियर, ठीक है। वो तो पता है ना, वो टेडी बियर, हाँ जी। बराबर। हाँ यस सर। हाँ, वो वजन में बहुत हल्का होता है, बराबर, हम्म, लेकिन वो जगह बहुत रोकता है। तो अभी टेडी बियर अगर मान लो प्लेन में हाँ, डालोगे, ट्रेन में डालोगे, तो जगह तो उसने ले ली, बराबर है। अगर हम्म, वहां पे टेडी बियर नहीं होता तो उसी वजन के वहां पे और भी बहुत सारे पार्सल रख सकते थे कुरियर कंपनी। यस कुरियर कंपनी क्या यस। करती है कि जब उसने उसको उतनी स्पेस दे दी हुई है तो वहां पे कितना वेट होगा वो भी काउंट कर लेते हैं। तो उस केस में वजन, ये जो डायमेंशन होगा ना उसका काउंट किया जाएगा, बराबर है? दोनों में से जो भी ज्यादा ठीक है। होगा, एक्चुअल वजन मान लो 500 ग्राम ही है, लेकिन डायमेंशन उसको 6 किलो दिखा रहा है, तो 6 किलो का बिल आएगा। तो ओके, सर अच्छा मतलब तो डायमेंशंस अगर ज्यादा होगा तो डायमेंशंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेगा, और वेट ज्यादा होगा तो वेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट और फिर करेगा। मतलब वो जो ज्यादा प्रायोरिटी होगा जो ना, है वो डायमेंशन को देगा, नहीं नहीं, जो ज्यादा ऐसा? होगा ना वो काउंट होगा, अच्छा सर। अच्छा। बराबर। फॉर एग्जाम्पल अभी ये पकड़ के चलिए, एक बॉक्स है जिसके अंदर फ्रिज रखा हुआ है पूरा, बराबर है। तो डायमेंशन अगर वजन उसका हाँ देखोगे तो वहां पे दिखा रहा है भाई 400 किलो है, बराबर है, वैसा दिखा रहा है, जबकि डायमेंशन में वो 100 किलो दिखा रहा है। तो उस केस में 400 किलो का बिल लगेगा, क्योंकि वो पूरा वेट उठा के कौन ले जा रहा है, प्लेन, प्लेन। समझे? तो एक तो जगह भी अगर वो स्पेयर करता है तो डायमेंशन लगेगा, अगर वेट स्पेयर करता है तो वेट लगेगा, तो जो ज्यादा होगा वो चार्ज लगेगा। ओके ओके, सर। यहाँ पे डाउट्स क्लियर? ओके, अभी आता है पेमेंट डिटेल। क्लियर सर। ओके, ये वाला जो कस्टमर जिसको दिल्ली पे हम पार्सल भेज रहे हैं, उसको वहां से पेमेंट पेमेंट कलेक्ट करना है, तो सीओडी ऑन कीजिए, कितने रुपए वहां से कलेक्ट करने हैं, तो कस्टमर डाले पे वहां से 1500 रुपए कलेक्ट करने हैं। तो कुरियर कंपनी क्या करेगी, ये पार्सल वहां पे डिलीवर करेगी, कुरियर ये कस्टमर से 1500 रुपए कलेक्ट करेगी, और ये जो कस्टमर है ना राहुल चौबे, उसके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगी। ओके, वो ट्रांसफर कहाँ पे होगा वो भी अभी मैं आपको ओके डिटेल दे देता हूँ। अगर कस्टमर करता है भाई मुझे सीओडी नहीं, प्रीपेड बुक किया हुआ है, कस्टमर से पेमेंट नहीं लेना है, सिर्फ पार्सल ही वहां पे भेजना है, तो उसको प्रीपेड चूज करना है। ऑनलाइन के कस्टमर को ज्यादातर ये सारी चीजें पता ही होती है। ओके, ये सिर्फ आप लोगों के लिए ट्रेनिंग के लिए है, और कस्टमर जो होंगे उनको सीओडी करना, प्रीपेड करना, बुकिंग करना, वो सब उनको पता है। सबसे अच्छी बात ये है, सर सीओडी। लेडीज लेडीज बोलिए, बोलिए सीओडी। हेलो। हाँ बोलिए। बाई चांस कोई कस्टमर है सर, वो सीओडी में करवाना चाह रहा है, तो क्या वो वाली सर्विस अवेलेबल है अपने पास? हाँ है ना, सीओडी यहाँ पे चूज कीजिए तो सीओडी बुक होगा। हाँ, तो उसका रिस्क ऑफ पेमेंट किसका रहेगा, वो हमारा अरे रहेगा या फिर कंपनी का रहेगा? वो हमारा रहेगा सब कुछ। ये 1500 रुपये पार्सल डिलीवर होने के बाद कंपनी कस्टमर को देगी, शिपिंग कस्टमर को देंगी, और जिपिंग जो एक्सप्रेस बेस कंपनी है ना, वो क्या करती है, 1500 रुपये जिपिंग के अंदर के अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। ओके, अच्छा, एक्सप्रेस भी कस्टमर से लेके कलेक्ट करके और जिपिंग जिपिंग में के डाल देगी, जो भी मतलब जिपिंग में हाँ, डाल देगी। अच्छा और जिपिंग क्या करेगा, अपने कस्टमर को डाल देगा। तो उसका भी अभी मैं प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ। ओके, जो अभी हेलो। जो हमारे पुराने कस्टमर है, अ, हेलो। हाँ बोलिए। सर आवाज नहीं आ रही है। सब लोग म्यूट कर दीजिए ना, सिर्फ राहुल भाई खाली ऑन रखे, बाकी सब म्यूट कर दीजिए। जो क्वेरी है तो आप बात कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। चलिए ओके,
तो कैश सीओडी सर्विस जब आप यहाँ पे ऑन करते हो तो ये वाला अमाउंट कस्टमर को पार्सल देने के बाद कुरियर बॉय वहां से कलेक्ट करेगा और वही अमाउंट हम कस्टमर को ट्रांसफर करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं कि भाई एक्सप्रेस बीज है, एक्सप्रेस बीज 1 kg है, एक्सप्रेस बीज 5 kg है, आपको किस में डालना है। अगर मेरा 500 ग्राम का पार्सल है तो अगर सीओडी रहता है तो 107 रुपए में जाएगा, जहाँ पे 17 रुपए गवर्नमेंट का टैक्स है और सीओडी का चार्ज 49 रुपीज है। अगर यही पार्सल प्रीपेड रहा तो यही कुरियर कंपनी 49 रुपीज में लेके जाएंगी, सिर्फ पार्सल वहां पे डालना ही है, पैसे कलेक्ट करना नहीं है। तो अभी हम प्रीपेड यहाँ पे बुक करते हैं। कस्टमर को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जो कस्टमर जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करेगा उसके हिसाब से उसको कुरियर कंपनी दिखेगी। ओके, जैसे कि पिन कोड डाला, सीओडी प्रीपेड, वजन डाला, तो कौन कौन सी कुरियर कंपनी सर्विस देगी वो यहाँ पे लिस्ट उनको मिल जाएगी। अभी मैं यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी सर लिस्ट। हाँ, ऑटोमेटिक आ जाएगा। जो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा ना वो वही ऑप्शन दिखेगा जो सर्विस दे रहे हैं। ओके ओके सर। अभी मैं यहाँ पे एक्सप्रेस बीज चूज किया। अभी मान लो कि 1 kg का पार्सल हुआ तो आप देखोगे नीचे ओके, तो यहाँ पे 49 रुपीज में ले जाना है। जस्ट मिनट, यहाँ पे मैं इसको सीओडी ऑन करता हूँ, प्रीपेड ऑन करता हूँ। अभी 71 kg पार्सल आया, तो अगर आप सरफेस में भेजते हो तो कितने रुपए लगता है? 77। ओके, और बाय ये एक्सप्रेस भी है नॉर्मल, वो बाय एयर का रेट है। सरफेस मींस के बाय रोड जाएगा। ओके, तो कस्टमर बाय रोड भेजता है ना तो 5 से 7 से 10 दिन पकड़ के चलना है, और जब बाय एयर भेजता है तो 4 से 5 दिन पकड़ना है। दोनों के बीच में सिर्फ 2 से 3 दिन का गैप रहेगा। और सेलर मैक्सिमम सरफेस ही चूज करेगा क्योंकि उसको भी कस्टमर से उतना पेमेंट नहीं मिला हुआ है कुरियर का। ओके, तो मैंने यहाँ पे 77 रुपीज चूज किया, इसको मैंने बुक किया। बुक करने के बाद यहाँ पे देखोगे ना तो एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं चेकआउट। जैसे आप अमेजोन पे शॉपिंग करते हो तो कैसे वो प्रोडक्ट एड टू कार्ट हो जाती है। ओके, तो अभी क्या है कि ये वाला शिपमेंट है, ये वाले पिन कोड से पिकअप होगा, ये वाले पिन कोड पे डिलीवर्ड होगा, 1 किलो का वेट है, सीओडी नहीं है, पूरा प्रीपेड है, 77 रुपीज चार्ज है, लेकिन हमारी तरफ से उसको डिस्काउंट मिल रहा है 3 रुपये 85 पैसे। ओके, ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? क्योंकि हमने उसके वॉलेट में 500 रुपए का रॉयल्टी बैलेंस दिया हुआ है। तो रॉयल्टी बैलेंस में जब तक 500 रुपए है तब तक उसको कोई ना कोई शिपमेंट पे डिस्काउंट मिलता रहेगा। जैसे कि मैंने बोला 49 रुपीज चार्ज लगेगा, तो 49 कब चार्ज लगेगा? जब ये 500 रुपए खत्म हो जाएंगे तब। 77 रुपीज कब चार्ज लगेंगे? जब ये 500 रुपीज खत्म हो जाएंगे तब। बराबर? अच्छा, नहीं तो सर थोड़ा बहुत उनको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा उसमें, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए। परफेक्ट। और वो पैसे कहाँ से कटते जाएंगे? रॉयल्टी बैलेंस में से। रॉयल्टी बैलेंस में से। ओके, बराबर। फ्यूचर में हम लोग है ना, अभी एवरी साल दिवाली पे हम ऑफर भी देते हैं कि आप 1000 रुपए का रिचार्ज करो, आपको 1500 रुपए रॉयल्टी बैलेंस मिलेगी। तो रॉयल्टी बैलेंस क्या हो गया? उसका डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हो गया। बराबर है। जो वो बुकिंग करें, जो वो कस्टमर बुकिंग करेंगे उसमें से कुछ थोड़ा कुछ डिस्काउंट उसको मिलता रहेगा। तो इससे कस्टमर क्या होता है, एक्चुअली अभी 77 रुपीज बोल रहे हैं लेकिन फिर भी 77 रुपीज नहीं ले रहे, उसमें भी कम आ रहा है। बराबर, वैसा है। अच्छा, अभी यहाँ पे जाते हैं चेकआउट नाउ पे। जो आपने बुक किया हुआ है ना वो पार्सल यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन आपका वॉलेट अमाउंट यहाँ पे क्या दिखा रहा है? 0 रुपीज। ओके, यहाँ पे पे क्लिक करोगे ना तो एक एरर आएगी, योर वॉलेट अमाउंट इज लो, प्लीज ऐड फंड। ओके, तो उसको क्या करना है भाई? पैसे डालने हैं। तो अभी पैसे कैसे डालने हैं? तो चलते हम वॉलेट के अंदर। ओके, वॉलेट पे गए। वॉलेट पे मान लो यहाँ पे 500 रुपए है, मैं इसको 100 रुपए कर देता हूँ। यहाँ पे कस्टमर ऐसा जरूरी नहीं कि 500 ही डाले, 5000 भी डाले तब भी उसके बैलेंस में पड़ा रहेगा, 100 रुपए डाल गया तब भी उसके बैलेंस में पड़ा रहेगा। ओके, 100 रुपए लिखने के बाद, हाँ बोलिए। सर, ये वॉलेट जो रिचार्ज है ये फर्स्ट टाइम पर कितने से होगा? अरे कोई भी कुछ रहता है क्राइटेरिया वगैरह? नहीं, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं। आप 100 रुपए से भी काम कर सकते हो, 50 रुपए से भी कर सकते हो। क्राइटेरिया ये रहेगा उसका जितना बुकिंग करना है ना उतना अमाउंट उसको डालना है। वो कितने टाइम वो हमसे लेगा या फिर आपसे लेगा डायरेक्टली? नहीं, वो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ ना, आपको पता चल जाएगा वो कहाँ से आएगा वो सब कुछ। ओके,
ठीक। तो कस्टमर है, उसने 100 रुपए डाल दिया। सर इस वॉलेट बैलेंस को सर मतलब हाँ बोलिए। सर वॉलेट बैलेंस जो है ना वो दोबारा मतलब जैसे किसी कस्टमर ने अपने उसमें डाल दिया वॉलेट में, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि मैं नहीं करना चाहता बुक और मुझे अपने बैंक में दोबारा करना है, सर कर हो सकता है वो? जाएगा। तो ऑप्शन हाँ है? हाँ, 100%, 100%। हम लोग कस्टमर को 100% फ्री रखना चाहते हैं। वो हमारे पास आने के बाद घबराना नहीं चाहिए कि भाई मैं इस वजह से आपके साथ अभी डील कर नहीं पा रहा हूँ। हमारे लिए हाँ, या कस्टमर उसे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसका वॉलेट में पैसे फंस गया है। वो जब उसका परफेक्ट। मर्जी है वो निकाल सकता है। अगर ओके उसके वॉलेट में 1 रुपया भी बैलेंस है, उसको चाहिए कि भाई मुझे अभी वापस जाना है, तो 1 रुपया भी ट्रांसफर हो जाएगा, उसका भी कोई इशू नहीं। और तो 100% सर ट्रांसफर होगा, उसका भी ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई चार्ज कटेगा। ओके सर। सर इसके अंदर एक चीज और थी। हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। कि जैसे सीओडी वाला पार्सल है बाई चांस, हेलो, तो हाँ उस बोलिए। कंडीशन में इनका जो वॉलेट से बैलेंस है वो फर्स्ट टाइम पर ही कट जाएगा या फिर सीओडी जब इन हैंड आएगा डिलीवरी बॉय के तब कटेगा? नहीं 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 नहीं, जब ये बुकिंग करेगा ना, बराबर हाँ है, हाँ तभी कटेगा। और हाँ, बुकिंग करने के बाद ही कुरियर बॉय आएगा। ठीक है। वो हम अभी प्रैक्टिकल कर ही रहे हैं, बराबर। तो वो तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो 100 रुपीज डालने के बाद जब वो एड मनी करता है ना, तो उसको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं। ओके, एक है पेटीएम है, एक है गूगल पे, एक है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, एक है पेटीएम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। और उसके बाद यहाँ पे भी वीजा, बराबर, नेट बैंकिंग, वॉलेट, बहुत सारे ऑप्शन है। तो वो कोई भी ऑप्शन चूज करे। बाई चांस वो अगर है ना वॉलेट पे बैलेंस ना रखना चाहे तो डायरेक्टली भी वो यहाँ से पे कर सकता है एट ए टाइम। वो एक्चुअली क्या होता है पता है, अभी मान लो 100 रुपए डाले तो वॉलेट में तो आ ही गएंगे। अभी वो 77 रुपीज जो है ना, वो उसके बाद उसके वहां से कटेंगे। ओके ओके, यहाँ पे उसने पेटीएम चूज किया, नंबर स्कैन किया, कितना रुपए पे करना है, 100 रुपए पे करने के बाद यहाँ पे वो अपना पेटीएम नंबर डाल देगा। फॉर एग्जांपल मैं भी 100 रुपए यहाँ पे डाल रहा हूँ। ओके, और मैंने अपना नंबर डाला। सर ये 2.5% चार्ज किस पे लग रहा है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करने पर? सिर्फ ये दो ऑप्शन पे ही 2.5% चार्ज लगेगा, वो कस्टमर को लगेगा। कस्टमर अगर मान लो यहाँ पे अच्छा। आपको दिख रहा है 100 रुपीज दिख रहे हैं, अगर हाँ वही कस्टमर यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन चूज करता है तो कितना रुपए दिख रहा है यहाँ पे? 102 रुपये 50 पैसे, हाँ, बराबर। 102 रुपये 50 पैसे आ गए। हाँ, तो ओके उसके सर। क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग में 102 रुपये 50 पैसे कट के जिपिंग पे 100 रुपीज आ जाएगा। अच्छा, तो बाकी सर जो और जो 3 ऑप्शन वो ऊपर दिए हैं, पेटीएम, गूगल पे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, उसमें इस पे 100% फ्री एज है इट इज मतलब? मिलेगा। अच्छा ओके। उसमें 100%, बराबर। तो अभी मैंने क्या किया, मोबाइल से ये बारकोड स्कैन किया, 100 रुपीज पे किए। ओके, और मैंने अपना पेटीएम नंबर लिख दिया कि इस नंबर से मैंने पेमेंट किया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, बटन पे क्लिक करना है। चाहे तो स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकता है कस्टमर। ओके, अभी मैंने यहाँ पे वॉलेट किया, तो अभी क्या दिख रहा है, प्रोसेसिंग। मेरी टीम को पेटीएम में नोटिफिकेशन आया, 100 रुपीज आ गए। हम लोगों ने चेक किया और बाद में यहाँ पे हमने अप्रूव दे दिया। जस्ट मिनट, हाँ, मेरी टीम अप्रूव दे रही है। चलो अप्रूव दे दिया ना। अभी राहुल भाई को, जिसका भी अकाउंट है ना, उसको एक एसएमएस आ गया होगा, भाई 100 रुपीज रिचार्ज हो गए। डैशबोर्ड पे चल जाने के बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेन बैलेंस में 100 रुपीज आ गए। यस सर। ओके, सर अभी मेरे क्या पास करना है, मैसेज भी आ गया एक। आ गया ना 100 रुपीज रिचार्ज, ग्रेट। ओके, तो जो हाँ रजिस्टर यस नंबर है सर। ना, जो भी पेमेंट करेगा उसको एसएमएस भी चला जाएगा, भाई इतना रिचार्ज हो गया आपका। ओके, अभी आता है चेकआउट नाउ। चेकआउट नाउ पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अभी देखो आपका वॉलेट बैलेंस यहाँ पे कितना दिख रहा है, 100 रुपीज दिख रहा है। ये वाला पार्सल है, यहाँ पे पे क्लिक कर दीजिए। तो 73 रुपीज कट के 100 रुपए में से जो बाकी का बैलेंस बचा वो आपको दिखेगा। अभी ये क्या हुआ, सक्सेसफुली हो गया। सक्सेसफुली होने के बाद हम डैशबोर्ड पे चलते हैं। मेन बैलेंस कितना बचा हुआ है, 26 रुपये 85 पैसे। रॉयल्टी बैलेंस कितना बचा है, 496 रुपये 15 पैसे। ओके, तो रॉयल्टी बैलेंस 500 था, उसमें से कटते कटते एवरी शिपमेंट में उसको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलता रहेगा। ओके, अभी चलते हैं, बुकिंग तो कर लिया, अभी चलते हैं ट्रैकिंग के अंदर। ट्रैकिंग के अंदर आप जब चलोगे ना, तो देखो यहाँ पे आपको ट्रैकिंग नंबर मिल गया। पैसे कटने के बाद ही ट्रैकिंग नंबर जनरेट होगा। ओके, तो ये रहा, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट लेबल आ गया। आ गया।
ये कस्टमर की डिटेल है, ये रिटर्न एड्रेस जहाँ से बुकिंग हुआ है वो, प्रोडक्ट क्या थी, क्या डायमेंशन था, पूरी डिटेल यहाँ पे आ गई। ओके, यस सर। तो अभी कस्टमर को क्या करना है, ये प्रिंट निकाल के पार्सल पे लगा देना है। ओके, A4 साइज होगी, उसके अंदर 4 प्रिंट निकलेगी। ओके, वो भी अभी हम प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो शिपमेंट एक बुक कर लिया, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ट्रैकिंग के अंदर। तो जैसे अभी पार्सल बाय डिफॉल्ट मैनिफेस्ट में पड़ा हुआ है, मैनिफेस्ट એટલે मींस आज आपने जो बुक किए है वो, ओके, उसको आपको प्रिंट निकाल देनी है। दूसरा, उसी प्रिंट की आपको मैनिफेस्ट भी निकालनी है। कुरियर बॉय आपके पास मान लो पार्सल ले गया हुआ है, तो आप कुरियर बॉय की सिग्नेचर लोगे मैनिफेस्ट पे, जिससे अगर पार्सल गुम हो जाता है तो हमारे पास प्रूफ रहेगा, भाई कुरियर बॉय को मैंने इतने पार्सल दिए थे। ओके, अगर आप मुझे ऐसे बोलोगे कि कुरियर बॉय को मैंने 10 पार्सल दिए थे, तो हम लोग और कुरियर कंपनी कोई बिलीव नहीं करेगी जब तक आप उसको मैनिफेस्ट पे सिग्नेचर नहीं दिखाओगे तब तक। ओके ओके सर। ओके, तो ये मैनिफेस्ट प्रूफ भी हमें रखना है। पार्सल अभी यहाँ पे जो पार्सल का आपने पेमेंट नहीं किया हुआ है वो पेंडिंग में होगा, ट्रैकिंग नंबर जनरेट नहीं हुआ वो भी पेंडिंग में होगा, और जिन जिन के ट्रैकिंग नंबर जनरेट हो गए वो मैनिफेस्ट में आते रहेंगे। मैनिफेस्ट में आने के बाद, सॉरी, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। ग्रेट, ओके। मैनिफेस्ट में आने के बाद उसके बाद आता है प्रोसेसिंग। जब कुरियर बॉय लेके जाएगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा, तो तब तक प्रोसेसिंग में रहेगा। उसके बाद अगर आप शिपमेंट कैंसिल करते हो, यहाँ पे कैंसिल का बटन भी है, तो वो सारे कैंसिल में जाएंगे, और यही जो आपके पैसे कटे हुए हैं वही वापस आपके वॉलेट में वापस आ जाएंगे, 100 रुपीज। ओके, उसके बाद आता है कंप्लीट। जो जो उधर डिलीवर होते जाएंगे वो कंप्लीट में दिखेंगे। जो कस्टमर लेने के लिए मना कर रहा है वो पार्सल रिटर्न आएंगे तो रिटर्न में दिखेंगे। और यहाँ पे व्यू ऑल ऑर्डर, यहाँ पे आपको सारे पार्सल दिखेंगे। ओके, पार्सल में आपको लास्ट कॉलम है स्टेटस, तो स्टेटस भी दिखेगा, कितने डिलीवर्ड हुए, कितने रिटर्न हुए। ओके, तो इस तरह से। दूसरा, आप यहाँ पे उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो शीट को। आज आपके 1000 पार्सल है, पूरा कैलकुलेशन करना है तो आप एक्सपोर्ट करके भी एक्सेल मैनेज कर सकता है कस्टमर। ओके सर, कैंसिल करने का टाइम कितना है? नॉर्मली कैंसिल मतलब अगर पार्सल नहीं उठा हुआ है, हाँ बराबर है, तो कस्टमर कैंसिल कर सकता है। अगर पार्सल उठ गया, एक बार कुरियर बॉय ने ले लिया, देन आफ्टर उसका चार्ज उसको लगेगा। चाहे वो दिल्ली से सूरत से रिटर्न क्यों ना हो जाए, फिर भी चार्ज लगेगा, बराबर है। तो नॉर्मली ये केस भी बहुत कम ही आएंगे, बहुत रेयर केस, कि भाई बाय चांस ऐसा होगा कि पार्सल के नॉर्मली कैंसिल करने वाले लोग एडवांस में ही कैंसिल कर देते हैं, वो कैंसिल करने के बाद पार्सल नहीं देते हैं। ओके, सर ये मैनिफेस्ट प्रिंट का जो है, तो वो जैसे कस्टमर, वो कुरियर बॉय गया कस्टमर के पास, हाँ, तो कस्टमर उससे साइन लेगा, या मतलब जैसे हम लोग हैं, हमारे पास फ्रेंचाइज है, कोई कस्टमर हमारे यहाँ पे शॉप पे छोड़ जाता है और हम कुरियर बॉय को हैंड ओवर कर रहे हैं, तो आपको हमें कुरियर बॉय लेना की है सिग्नेचर लेनी है। अच्छा, हमको लेना है, कस्टमर डायरेक्ट दे सकता है बिना सिग्नेचर के? हाँ, तो नॉर्मली क्या है, जैसे कि अभी आपने चालू किया हुआ है बराबर बुकिंग करना, कुरियर बॉय आपके वहां से पार्सल ले रहा है, तो ऑब्वियसली आपको सिग्नेचर चाहिए। कल अगर आप पार्सल आप बोलोगे केतन भाई मेरे वहां से 10 कुरियर बॉय पार्सल लेके गया हुआ है, तो मैं कैसे बिलीव करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास भी प्रूफ नहीं है। राइट है सर। आप 10 का 100 भी बोल सकते हो, तो अगर आपके पास प्रूफ है 100 है, तो ऑब्वियसली 100 का कंपनी आपको आंसर भी देंगी, और गुम हो गया है तो पैसे भी देगी, बराबर है। सर हेलो, बोलिए। जो हार्ड कॉपी अपन प्रिंट निकालेंगे, ये सिग्नेचर हमें उसके ऊपर लेना है? हाँ, मैं आपको मैनिफेस्ट का सिंबल दिखाता हूँ। जैसे आप मैनिफेस्ट पे क्लिक करोगे ना, हाँ, तो आपको इस तरीके का मैनिफेस्ट आएगा, जिसमें पार्टी का नाम होगा, ट्रैकिंग नंबर होगा, पिन कोड होगा। बस ये इसको प्रिंट निकाल के कुरियर बॉय की सिग्नेचर कहीं पे भी ले लेनी, ये पेज पे। ये हार्ड कॉपी संभाल के रखना है हमेशा, तभी आपको पता चलेगा। कब तक? जब तक पार्सल ट्रैकिंग में ना आ जाए तब तक। जी, ट्रैकिंग में ना आ जाए तब तक। क्योंकि अभी क्या होता है, अभी मान लो कुरियर बॉय है, बराबर है, वो बैग बहुत सारी भरते हैं, बराबर है, अभी टेम्पो में डाला और दो चार पार्सल कहीं पे गिर गए, तो वो ट्रैकिंग में तो आएंगे नहीं, बराबर है। आपको संभालना कब तक है, 1 से 2 या मैक्सिमम 5 डेज के लिए। जब तक ट्रैकिंग में एक बार आ गए, ट्रैकिंग में हाँ ये पार्सल अभी मान लो बड़ौदा पहुंचा हुआ है, अहमदाबाद पहुंचा हुआ है, देन आफ्टर अगर वो पार्सल गुम हो जाता है ना, तब तो कुरियर कंपनी हमें आंसर देगी, तब मैनिफेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक, बराबर। अच्छा, जब तक ये वहाँ मतलब ट्रैकिंग में नहीं शो हो रहा है, तब तक अपने को ये चीज संभाल के रखनी है। हाँ, अभी ट्रैकिंग में शो हो रहा है नहीं हो रहा, कैसे पता चलेगा, तो ट्रैकिंग पे जाना है। ओके,
तो उसके ये वाली बाद बात हमें जो अपन जिनको पार्टनर बना रहे हैं ये उन्हें बताना है कि वो हम ऐसा ऐसा करे जब भी वो डिलीवरी बॉय को पैकेट दे, अ, पार्सल दे, है ना? उसमें उसमें ऐसा है, कस्टमर ऑनलाइन का है ना, उसको इतना पता ही है कि भाई कुरियर बॉय की सिग्नेचर मैनिफेस्ट पहले नहीं है, बराबर ठीक है। है। ये आप लोगों के लिए शायद नया होगा, लेकिन जो ऑनलाइन काम करते हैं ना उन लोगों के लिए 99% से ये काम ऑलरेडी कोई भी कुरियर कंपनी में करेंगे। शिप रॉकेट हो, शिप डेस्क हो, शिप लाइट हो, जिपिंग हो, सब में कॉमन ही आते हैं मेथड। ओके, ठीक है। और इसी मेथड पे कुरियर कंपनियां काम करती है। अच्छा, अभी आता है कि भाई यहाँ पे आपने मैनिफेस्टो निकाल लिया, सिग्नेचर ले ली, यहाँ पे ट्रैकिंग नंबर पे आप क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट कुरियर कंपनी के ट्रैकिंग नंबर पे चला जाएगा, जैसे कि एक्सप्रेस बीच पे चला गया। ओके, मैंने यहाँ पे बारकोड डाल के देखा 6RYG, सबमिट किया। 62, सर आप कंटिन्यू रखना, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ सर। अरे कंटिन्यू ही है सर जी। ओके ओके। कैप्चा गलत है मैडम, सी છે ચલો એવું લાગે છે, જસ્ટ મિનિટ હા, PJCPCD અને PJP સ્મોલ બરોબર છે આમ તો आ गए ना। अभी मैंने ट्रैकिंग किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नो डेटा फाउंड। तो दैट मीन्स कि अभी भी ये वाला नंबर, ये वाला ट्रैकिंग नंबर शिपमेंट में अपलोड नहीं हुआ है। तो जब तक कुरियर बॉय ले नहीं जाएगा, रात को स्कैन नहीं करेगा वेयर हाउस पे, तब तक वो ट्रैकिंग पे नहीं आएगा। तो तब तक आपको मैनिफेस्ट संभाल के रखना है। सेम वही कस्टमर को बोलना है कि भाई आपको मैनिफेस्ट संभाल के रखना है, अगर बाई चांस कुछ इश्यू आता है तो हमको मैनिफेस्ट चाहिए होगा। ओके, ओके सर। उसके बाद आता है, हेलो। हाँ बोलिए। इसमें अपन केवल एक्सप्रेस भी या फिर बीटीसीएल वगैरह से भी करते हैं या फिर और भी कहीं है? फर्स्ट फ्लाइट हुआ या फिर फेडेक्स हुआ, वो भी फेडेक्स कंपनी के साथ टाइप है? नहीं, हमारे पास सारी कंपनी है, फेडेक्स भी है। अभी फेडेक्स है ना, उन लोगों ने B2C बंद किया हुआ है, बिजनेस टू एंड कस्टमर। ओके, ठीक है। नॉर्मली ये जो एक्सप्रेस बीज कंपनी है वो क्या करेगी, घर पे जाके पार्सल देंगी, तो दैट मीन्स के B2C हुआ वो। तो फेडेक्स वालों ने जी हाँ। टेम्पररी B2C कोरोना की वजह से बंद किया हुआ है। ओके, ठीक है। डॉट कंपनी ने कुछ कुछ पिन कोड पे बंद किया बिकॉज ऑफ उनके पास अभी उतना स्टाफ नहीं है। ओके, क्योंकि कुरियर बॉय होते हैं तो वो काफी लोग ऐसे कि जो अभी गाँव चले गए हैं, बराबर है, तो उस केस में जो सर्विस होगी ना वो वहाँ पे लिस्ट में दिखेंगी आपको। ओके, और 15 तारीख तक हम लोग है ना डिलीवरी और इकॉम, ये 2 कंपनी और वहाँ पे प्लान कर रहे हैं। ठीक है। ले लो मैडम, बराबर है। तो अभी हम चलते हैं बरोबर। अदर पिकअप एड्रेस। तो आपको वो तो पता चल गया ना कि भाई कस्टमर कहीं पे भी बैठा हो, उसकी 10 ऑफिस हो तो वो वहां से पिकअप करवा सकता है, तो उसको 10 अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। ओके, हमारा एक कस्टमर है, ये विक्रांत भाई के अंदर ही है, सुब्रजीत जी, उनके अलग अलग ऑफिस है, तो वो एक ही अकाउंट हाँ। से अलग ऑफिस का एड्रेस डाल दिया। बुकिंग के टाइम पे क्या करते हैं, पर्टिकुलर वो एड्रेस चूज कर लेते हैं कि यहाँ से पिकअप करना है, और सामने काम पे डालना है उसके डिटेल डाल देते हैं, तो इससे काम इजी हो जाता है उन लोगों का। मतलब ओके, सिंगल पर्सन ही है, सिंगल पर अपने 10 जगह से वो पिकअप पॉइंट बना सकता है। परफेक्ट, बराबर है। तो ये पिकअप पॉइंट बना लिया तो कौन सी कुरियर कंपनी वहाँ पे जाएगी पिकअप के लिए, वो भी यहाँ पे डिटेल आ गई, चूज करेगा, कुरियर बॉय वहाँ पे पार्सल लेने चला जाएगा। ओके, ठीक है। उसके बाद आता है अदर पिकअप एड्रेस। एक और चीज, मान लो कि अभी जैसे राहुल भाई है, उनका मेन लोकेशन कहीं और है लेकिन उनको सूरत से पिकअप करवाना है, तो सूरत वाली ऑफिस को वो लोग क्या करेंगे, एक तो ये लेबल दे देंगे और मैनिफेस्ट, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो इससे क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगा। ओके, अच्छा। ये डाउनलोड करने के ओके। बाद राहुल भाई सूरत की ऑफिस पे भेज देंगे, भाई ये तुमको प्रिंट निकाल के रेडी रखना है, और ये मैनिफेस्ट है उसकी भी प्रिंट निकाल के रेडी रखनी है, कुरियर बॉय आ जाएगा पिकअप के लिए। ओके, ठीक है। तो वैसा ये ही। वाला जो स्क्रीन पर अभी दिख रहा है ये पार्सल के साथ जाएगा, और जो मिनी पेज है उसके ऊपर सिग्नेचर करवा के अपने पास रखने का है। हाँ, ये वाला पार्सल पे जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे ना तो पूरा एड्रेस के साथ पूरा डिटेल है, और जी मैनिफेस्ट के अंदर बिल्कुल। ज्यादातर ट्रैकिंग नंबर होगा, सिर्फ बेसिक डिटेल और ट्रैकिंग ठीक है। नंबर। ओके, ओके। तो पिकअप एड्रेस तो आपको पता चल ही गया भाई कैसे कैसे काम करेगा। उसके बाद आता है जी। रेट कैलकुलेटर। रेट कैलकुलेटर है ना, वो हमारा सबसे मेन पॉइंट है। आज कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे यहाँ से पिकअप करना है और वहाँ पे डिलीवरी करना है, सर्विस है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल राहुल भाई बोलेंगे, राहुल भाई मुझे सूरत पे डालना है, तो मैं यहाँ पे सूरत का पिन कोड डाल रहा हूँ ओके सर। 395001, तो वहाँ पे यहाँ पे दिख रहा है भाई नो सर्विस, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो यहाँ पे डिलीवरी नहीं होगी या फिर यहाँ से पिकअप नहीं होगा। ओके, तो हम लोग क्या करते ओके हैं, पिन कोड स्विच करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये राहुल भाई का पिन कोड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ,
तो दिख रहा आपको, पिकअप होगा और यहाँ पे डिलीवरी भी होगी। ठीक है। तो कुरियर कंपनी नीचे दिख रही है, दैट मीन्स के ये वाले पिन कोड से पिकअप होके ये वाले पिन कोड पे चला जाएगा। तो काफी ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ डिलीवरी अभी एक्टिव है, पिकअप एक्टिव नहीं है। ओके, और ऑलवेज Okay, कुरियर कंपनी के डिलीवरी पिन कोड ऑलवेज ज्यादा होंगे। पिकअप पिन कोड वो कहाँ पे रखेंगे, जहाँ पे मेन बिजनेस एरिया है, मेन पोटेंशियल बिजनेस है, वहां पे वो लोग पिकअप का मैनेज करेंगे। पूरे इंडिया में डिलीवरी तो वो कर ही देंगे कुछ ना कुछ करके। ओके सर पिकअप के लिए, पिकअप के लिए सर आप ग्वालियर का एड्रेस थोड़ा डाल के चेक करेंगे। मैं बोल रहा हूँ 474001। फिर से बोलिए, 454 474 474 जस्ट मिनट, 474001 001। ओके अब यहाँ पे आप अपना एड्रेस वो डाल दीजिए जो आ गया सर जी, आ गया। करना यहाँ है। से पिकअप होगा और यहाँ पे डिलीवरी होगी। ये जोन 4 है। कौन सा है वो जोन भी मैं आपको अभी समझाता हूँ कि जोन 1 क्या है, 2 क्या है, 4 क्या है। तो यहाँ से पिकअप पॉसिबल है। कुरियर कंपनी दिखी, दैट मीन्स के पिकअप पॉसिबल है। ओके, तो आप यहाँ पे पिन कोड स्विच करके भी चेक कर सकते हो पिकअप पॉसिबल है या नहीं, डिलीवरी पॉसिबल है या नहीं। ओके वैसा। तो अभी सर एक आता है यहाँ पे। क्वेश्चन और है। हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए। सर, क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला 15 तारीख के बाद अपने मेरे यहाँ से पिन कोड से पिकअप स्टार्ट हो जाएगा, जैसे 15 तारीख के बाद भी नहीं हुआ, फिर अपन कैसे मतलब यहाँ पे कस्टमर को कैसे नॉर्मली पिकअप क्या है पता है, करवाएंगे? उस केस में मैं आपको ऐसा ऑप्शन दूंगा कि वहाँ पे मैं नियरेस्ट पिन कोड कहाँ पे ऑफिस हैंडल हो सकती है। तो वहाँ पे अगर आप मान लो पार्सल पहुंचा सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कस्टमर का तो आप मैनेज कर ही सकते हो, क्योंकि कस्टमर है ना तो वहां से सर पार्सल उठने हाँ वाले हैं। हाँ, तो बराबर। जैसे मैंने अभी से ग्वालियर का डलवाया आपको, ये जो 474001, ओके तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि उनसे कस्टमर से लेके और उनके पैकेट्स को ग्वालियर पहुंचा सकते हैं, ग्वालियर से वो पिकअप कर लेगी कंपनी। हाँ वही है, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब तक वहां पे सर्विस नहीं है तो हमारे पास दूसरे जो जो ऑप्शन है ना वो हम आपको सजेस्ट करेंगे। ओके ओके, सर। तो वैसे भी ओके। हम कर सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं है। ओके, उसके बाद यहाँ पे आता है वेट। अब वजन डालोगे 1 kg, तो 1 kg के हिसाब से क्या चार्ज लगेगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 77 रुपीज के लिए सारी चीजें। आपने यहाँ पे 10 kg डाला तो ये कंपनी 10 kg 384 में ले जा रही है, मीन्स के 38 रुपये पर kg चार्ज हुआ। ओके, तो जैसे पार्सल बढ़ रहा था बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे 20 किलो किया 691 रुपये, बराबर। तो देखा जाए तो 35 रुपये के आसपास चार्ज लगा पर केजी। तो जैसे जैसे पार्सल आप वॉल्यूम यहाँ पे लिखेंगे उसके हिसाब से कुरियर कंपनी सजेस्ट करेगी। ओके, एक और चीज है, आज सुबह में ऐसा हुआ कि हमारा एक फ्रेंचाइजी पार्टनर है, सॉरी कस्टमर है, उन्होंने ये बोला कि आपके अंदर ये पिन कोड पे एक्सप्रेस बीज सर्विस नहीं दिखा रहा है, जबकि मैंने दूसरी कुरियर कंपनी में ट्राई किया तो वहां पे दिखा रही है सर्विस। दूसरी कुरियर कंपनी, दैट मीन्स के एक्सप्रेस बीज दूसरी कंपनी में शिप रॉकेट में दिखा रहा है। तो ऐसा होता है कि अगर ये पिन कोड पे एक्सप्रेस बीज सर्विस अच्छी नहीं देगी ना तो वो पिन कोड हम लोग खुद डिसेबल करते हैं। तो इससे क्या होता है, पिन कोड कम होते जाएंगे लेकिन कस्टमर का बिजनेस ऑलवेज अच्छे लेवल पे रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम कुरियर कंपनियां अपनी वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए पिन कोड की लिस्ट भी बढ़ाती है कि भाई हमारे पास 15,000 पिन कोड है, अभी 15,000 पिन कोड पे सर्विस अच्छी नहीं होगी। वो लोग अच्छी सर्विस देंगे तो 11,000, 12,000, 13,000 पिन कोड पे 1,000, 1,500, 2,000 पिन कोड ऐसे होंगे जहाँ पे उन लोगों की सर्विस अच्छी नहीं होगी। तो वो लोग डिसेबल नहीं करते, उस केस में हम लोग डिसेबल करते रहते हैं ताकि दूसरे कस्टमर को खराब एक्सपीरियंस ना हो। राहुल भाई समझे? यस सर। ओके, बराबर। तो ये कैलकुलेटर है जहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कस्टमर भी कैलकुलेट कर सकता है। अगर सर्विस दिखा रहा है उसके बाद उसको बुक करना है, तब तक यहाँ से वो कैलकुलेट कर सकता है। ओके, उसके बाद आता है वॉलेट। तो वॉलेट में रिचार्ज कैसे किया वो तो हमने देख लिया। अभी यहाँ पे एक ऑप्शन है पासबुक। पासबुक में यहाँ पे आप देखोगे ना तो कस्टमर ने कब कब रिचार्ज किया, कब कब कुरियर का चार्ज कटा, वो सब यहाँ पे अकाउंटिंग रहेगा, ताकि कस्टमर को 100% ट्रस्ट रहे कि भाई हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे भी 1 रुपया भी लिया नहीं है। जब उसका अकाउंट क्रिएट हुआ तो हमारी तरफ से रॉयल्टी बैलेंस मिला न्यू कस्टमर को 500 रुपये। उसके बाद कस्टमर ने मेन बैलेंस में 100 रुपीज का रिचार्ज किया। उसके बाद कस्टमर ने एक शिपमेंट बुक किया जिसका 77 रुपीज चार्जेस था, तो मेन बैलेंस में से 73 रुपये और 15 पैसे कटे और वही शिपमेंट का रॉयल्टी बैलेंस 3 रुपये 85 पैसे कटे,
तो अभी उसको यहाँ पे 3 रुपये 85 पैसे, तो डैशबोर्ड में उसको यहाँ पे दिखेगा कितना उसका बैलेंस बचा हुआ है। तो वॉलेट में पासबुक दी हुई है हमने, कस्टमर वहां पे पासबुक चेक कर सकता है। ओके, उसके बाद जो पेमेंट यहाँ पे प्रोसेसिंग में है, मान लो कि अभी उसने पेमेंट कर दिया, तो हमने यहाँ पे सक्सेस नहीं दिया हुआ है, तब तक ये प्रोसेसिंग में रहेगा। कुछ पेमेंट हम फेल्ड करेंगे क्योंकि उसका पेमेंट हमें आया ही नहीं है और वो बोल रहा है आया है, तो हमारे पास प्रूफ जब तक वो देंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ाएंगे नहीं। पेटीएम में उसने दिया हुआ है तो पेटीएम का स्क्रीनशॉट भी देगा तो हमारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, उसके बाद आता है सीओडी रेमिटेंस। अगर कस्टमर ने शिपमेंट सीओडी में बुक किया है तो यहाँ पे उसको रेमिटेंस हम देंगे। तो अभी हम उसको इसके लिए लाइव कस्टमर की डिटेल में चलते हैं। अभी हमारे कस्टमर है कुमकुम साड़ीज, बरोबर, हम उसका अकाउंट ऑपरेट करते हैं पहले। ये कुमकुम साड़ीज, अच्छा, हर कस्टमर में आपको एक बटन दिखेगा ऑटो लॉगिन का। आप जैसे ही क्लिक करोगे ना तो डायरेक्ट आप कस्टमर के अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। इससे बेनिफिट ये मिलेगा, कस्टमर को आप इजीली उसके अकाउंट से हेल्प कर सकते हो। कस्टमर बोलेगा मेरा 93 रुपीज क्यों दिखा रहा है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, ओके 93 रुपीज है, कोई बात नहीं, आप वॉलेट में जाइए। अच्छा, वो बोलेगा मुझे रॉयल्टी बैलेंस कितना है, तो आप उसके अकाउंट में जाके चेक कर सकते हो, भाई रॉयल्टी बैलेंस आपके अकाउंट में इतना पड़ा हुआ है। अच्छा सर, अपन उसको ऑन कॉल पे ही फोन सपोर्ट दे सकते हैं उसका अकाउंट को लॉगिन करके कस्टमर। हाँ, बस आप कस्टमर के अकाउंट में लॉगिन हो जाए और उसको सपोर्ट दे दीजिए। ओके ओके सर। जैसे कस्टमर के अकाउंट में लॉगिन हो गया तो ये देखो लास्ट वाला मेनू निकल गया, डीलरशिप वाला। ओके, अभी चलते हैं। तो सर कस्टमर को लॉगिन कैसे करवाना है? जैसे आपने लॉगिन कैसे किया, आईडी पासवर्ड डाला ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो अभी कस्टमर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है ना, वो मैं बताता हूँ आपको, बराबर। अभी हम कस्टमर की पैनल समझ रहे हैं सिर्फ। ओके ओके ओके, चलिए। अभी आता है सीओडी रेमिटेंस। तो मैंने इसको सीओडी रेमिटेंस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि अभी हम लोग है ना 10 दिन में एक बार सीओडी देते हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट टर्म में ऐसा ऑप्शन लाने वाला है कि वीक में 2 बार सीओडी देंगे। ओके, तो क्या करते हैं, मेरी सिस्टम से रिपोर्ट निकल जाता है, कुमकुम साड़ी का इतना सीओडी है पर्टिकुलर ये वीक के अंदर। ओके, तो वैसे कुमकुम साड़ी जो नयन वेकरिया है, बहुत सारे कस्टमर है, तो उनका मुझे रिपोर्ट मिल गया। वो रिपोर्ट को हम बैंक के साथ टाइप किया हुआ है, तो बैंक के अंदर अपलोड करेंगे तो बैंक थ्रू उसके अकाउंट के अंदर उतने पेमेंट ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके, ट्रांसफर होने के बाद ये ट्रांजैक्शन आईडी भी आ जाएगा, ताकि कस्टमर अपनी बैंक में चेक कर लेगा कि यही ट्रांजैक्शन आईडी पे इतना पेमेंट आया या नहीं आया है। ओके, तो यहाँ पे 2519 रुपए जो उसका पेमेंट है। व्यू डिटेल में जब वो चेक करेगा तो उसको पता चलेगा कौन कौन से ट्रैकिंग नंबर का कितना कितना पेमेंट था। जैसे इसका 670 रुपए, 899, 950 रुपए, टोटल मिला के 2519 रुपए ये वाले ट्रांजेक्शन आईडी है उसके बैंक के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया है। ओके, तो वो जब यहाँ पे सीओडी रेमिटेंस देखेगा तो उसको यहाँ पे उसको रिपोर्ट मिलना चालू हो जाएगा। उसके बाद आती है बैंक डिटेल। वो यहाँ पे अपनी बैंक डिटेल अपडेट कर सकता है कस्टमर ने बैंक डिटेल डाल दी तो यही बैंक के अंदर हमारी बैंक पेमेंट ट्रांसफर करती जाएगी, जो हम रिपोर्ट उसको देंगे वो। ओके, उसके बाद आता है एनडीआर रिपोर्ट। तो एक मिनट, एनडीआर में कौन से અત્યારે કોનું છે? प्रमोद जोशी। ओके, अभी एनडीआर का मैं समझाता हूँ। कस्टमर के अकाउंट में लॉगिन होके अच्छा, एनडीआर ये 2 पार्सल है, कस्टमर नॉट अवेलेबल, मोबाइल नॉट रीचेबल। तो ये वाला जो शिपमेंट है ना, उसने कस्टमर का नंबर डाला, लेकिन कस्टमर का वो मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है। कुरियर कंपनी ने उन्होंने ट्राई किया, कस्टमर नॉट अवेलेबल है और वहां पे उनका मोबाइल नंबर भी नहीं लग रहा है। तो अभी करना क्या है, तो प्रमोद जोशी खुद डिसाइड करेगा। ये पार्सल वो क्या करेगा, ये कस्टमर को कॉल करेगा, पूछेगा भाई आप अवेलेबल हो, आपका कोई दूसरा नंबर है? तो वो बातचीत करने के बाद वो यहाँ से डिसाइड करेगा कि री अटेम्प्ट कराना है। री अटेम्प्ट मीन्स के कुरियर कंपनी वापस देने जाएगी। और आरटीओ कस्टमर बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए, तो उस केस में ये प्रमोद जोशी क्या करेगा, कोई बात नहीं, वापस पार्सल मंगवा लो, तो वो पार्सल उसके ऑफिस पे वापस आ जाएगा। ओके, तो ये एनडीआर है, नॉन डिलीवरी रिपोर्ट। जो पार्सल डिलीवर्ड नहीं हो रहे उनका रिपोर्ट यहाँ पे मिलेगा और उनका रीजन भी होगा। ये वाले पार्सल कस्टमर आउट ऑफ स्टेशन है, उसकी वजह से पार्सल नहीं है, तो प्रमोद जोशी फोन करके पूछेगा आप कब आने वाले हो, बराबर है। और वो यहाँ पे रिमार्क भी लिख सकता है कि भाई मेरी बात इससे हुई थी, ये इतने बजे आने वाला है, ताकि उसको याद रहे। ओके,
अगर प्रमोद जोशी के पास बहुत बड़ी टीम है, कोई पर्सन हैंडल कर रहा है, तो वो खुद भी लिख सकता है यहाँ पे। ओके, तो प्रमोद जोशी उसको आईडी पासवर्ड दे देगा और वो काम कर लेंगे कस्टमर, उनके जो भी टीम है वो। तो एनडीआर में क्या करना है वो खुद चूज करेगा। आरटीओ मीन्स के रिटर्न करवाना है, और री अटेम्प्ट मीन्स वापस भेजना है। कुरियर कंपनी क्या करेगी, कस्टमर के वहां पे वापस जाएगी यही पार्सल लेके। ओके, तो उसको बोलते हैं हम एनडीआर। तो एनडीआर यहाँ से वो मैनेज करेंगे कस्टमर, तो एनडीआर भी कस्टमर को पता ही है। ओके, अभी ये सारे मेनू हो गए, डैशबोर्ड हो गया, बुक शिपमेंट हो गया, ट्रैकिंग हो गया, अदर पिकअप एड्रेस, रेट कैलकुलेटर, वॉलेट, सीओडी रेमिटेंस, बैंक डिटेल, एनडीआर, सबसे लास्ट है कुरियर चार्जेस। तो अगर मान लो कस्टमर बोलते हैं क्या चार्ज लगेगा, कैसा लगेगा, मुझे पता नहीं चल रहा, एक एक पिन कोड का चेक करना, मुझे इशू आ रहा है, तो एक काम कीजिए, आप कुरियर चार्जेस पे क्लिक कीजिए। कुरियर चार्जेस पे क्लिक करने के बाद कौन सी कुरियर कंपनी किस रेट पे ले जाएगी वो सब यहाँ पे दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 जोन बनाए हैं। पहला है जोन 1, सेम सिटी। अगर आप कोलकाता में है और कोलकाता में ही कुरियर बुक कर रहे हो तो वो उसका ये चार्ज है। अगर आप सेम स्टेट, अगर आप गुजरात में हो और गुजरात में सूरत से अहमदाबाद भेज रहे हो तो उसको बोलते हैं सेम स्टेट, बरोबर है। तमिलनाडु तो सेम स्टेट में जाएगा तो अलग सेम चार्ज लगेगा। वैसे ही महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, बरोबर वैसा। उसके बाद आता है मेट्रो सिटी, मेट्रो टू मेट्रो, दिल्ली टू मुंबई, हैदराबाद टू मुंबई, हैदराबाद टू दिल्ली, तो उनके रेट ये रहेंगे। उसके बाद जो बचा हुआ है वो है रेस्ट ऑफ इंडिया। हम लोगों ने जो रेट दिया हुआ है ना वो रेस्ट ऑफ इंडिया का दिया हुआ है। ओके, पहले यहाँ पे हम कस्टमर के अकाउंट Okay, के अंदर चलते हैं। जस्ट मिनट, अभी मुझे मान लो राहुल भाई को कोई हेल्प करनी है तो मैं यहाँ पे राहुल भाई के अकाउंट के अंदर लॉगिन होके उनको हेल्प कर सकता हूँ, ऑटो लॉगिन। तो आप भी कस्टमर के अंदर ऑटो लॉगिन कर सकते हैं। ओके, अभी हम रेट कैलकुलेटर समझ रहे हैं। रेट कैलकुलेटर में आप देखोगे तो यहाँ पे सारे चार्जेस है। सेम सिटी का क्या रहेगा, सेम स्टेट का क्या रहेगा, मेट्रो टू मेट्रो, रेस्ट ऑफ इंडिया मीन्स के बाकी जो बचा वो सूरत से दिल्ली भेजना हो, सूरत से पंजाब भेजना हो, पंजाब के कोई गांव में भेजना हो, आसपास कहीं पे भी भेजना हो, यही चार्ज लगेगा। जोन 5 जो स्पेशल जोन है, नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर एंड केरला, तो उसका चार्ज ये रहेगा। यहाँ पे दिखा हुआ है 500 ग्राम का क्या चार्ज है और एडिशनल 500 ग्राम का क्या चार्ज है, बरोबर है, वो चीज है। उसके बाद है सीओडी का क्या चार्ज है, और सीओडी अमाउंट अगर बड़ा है, आज मान लो 1000 रुपए का अमाउंट है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन 50,000 का अमाउंट है तो यहाँ पे कुरियर बॉय की नीयत बिगड़ सकती है। तो कुरियर कंपनी क्या करती है, वो रिस्क पे सीओडी अमाउंट जितना बड़ा होगा उसके हिसाब से वो परसेंटेज पे चार्ज लगी, ये वाला चार्ज नहीं लगेगा। तो अभी हम रेट कैलकुलेटर में वो भी देख लेते हैं कि भाई किस तरह से चार्ज दिख रहा है। तो यहाँ पे उसको दिखे भाई एक्सप्रेस बीज में ये वाला रेट है, डॉट डॉट में ये वाला रेट है, यहाँ पे दिखा हुआ भाई 10 kg का रेट ये रहेगा, पर केजी यहाँ पे आपका ये बढ़ेगा 26 रुपए। ओके, और इसमें 28 रुपए बढ़ेगा। सीओडी चार्ज मिनिमम ये रहेगा। डिलीवरी 1 kg सरफेस में 53 रुपीज प्लस 42 रहेगा, एडिशनल 1 kg। 5 kg में 140 रुपए प्लस 28 रुपए पर केजी रहेगा, और ये विदाउट जीएसटी है। ओके, कैलकुलेटर में उसको इंक्लूडिंग जीएसटी ही रेट दिखेगा। तो जो हम रेट बोल रहे हैं ना 77 रुपीज, वो इंक्लूडिंग जीएसटी है। ओके, अभी हम यहाँ पे थोड़ा सीओडी का अमाउंट का वॉल्यूम समझते हैं। ओके, मान लो कि यहाँ पे सूरत से दिल्ली भेजना है तो 49 रुपीज चार्ज लग रहा है। ओके, यहाँ पे सीओडी ऑन किया तो जैसे ही ऑन करोगे यहाँ पे 49 रुपीज बढ़ गया, तो 49 रुपीज किसका चार्ज लगा, सीओडी का, और सीओडी के चार्ज में जीएसटी ऐड होगा। ओके, अमाउंट यहाँ पे रखा हुआ है 1000। नेट आ रहा है मेरा, आवाज आ रही थोड़ा है? आवाज कट रहा है आपका बीच ओके ओके, अभी क्लियर हो गई चालू हो गई। हाँ सही आ रही है। ओके, तो यहाँ पे 1000 रुपीज लिखा ना, तो यहाँ पे देखो 49 ही है, वो बढ़ा नहीं। लेकिन जैसे आप यहाँ पे 10,000 करते हो तो ये बढ़ के क्या हो गया 300 रुपीज। तो 3%, यस क्योंकि अमाउंट जब बड़ा होगा ना तो कुरियर कंपनी उसका वो परसेंटेज में चार्ज लेगी। अभी यहाँ पे मान लो पकड़ के चलो 10 किलो का पार्सल है, ओके, 10,000 रुपये का वैल्यू है, तो ये कुरियर कंपनी 752 रुपीज का चार्ज लेगी। 10 किलो का पार्सल आपके सूरत लोकेशन से उठाएगी, दिल्ली के लोकेशन पे डालेगी, वहां से 10,000 अमाउंट कलेक्ट करेंगी,
वो अमाउंट आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगी। उसका जो टोटल चार्ज है वो इतना है 752 रुपीज। ओके, वो चाहे तो दूसरी कुरियर कंपनी दूसरे ऑप्शन भी चूज कर सकता है। ओके, पिन कोड जो अच्छे होंगे, प्रॉपर पे काम करते होंगे, वही पिन कोड हम एक्टिव रखेंगे। सारे पिन कोड एक्टिव रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नॉर्मली आज कुरियर कंपनी जो लोकेशन पे सर्विस अच्छी नहीं दे रही हो, वहां पे हम अगर बुकिंग करवाएंगे तो कस्टमर हमें पे ही चिल्लाएगा कि आपसे अगर डिलीवरी होती नहीं है तो लेते क्यों हो पार्सल। ओके, लेकिन जब हमें पता है डिलीवरी हम नहीं कर रहे, डिलीवरी कौन कर रही है, ये कुरियर पार्टनर कर रहे हैं, तो वो कुरियर पार्टनर कभी भी अपनी गलती के लिए वो पिन कोड डिसेबल नहीं करेंगे, तो उस केस में हम लोग डिसेबल कर देते हैं पिन कोड। ओके ओके तो सर, ओके ओके, ये सिर्फ कस्टमर का मेनू है। एक बार आप वापस एक बार अपने एंड से भी ऑपरेट कीजिए, अपने एंड से कुरियर बुक कीजिए, वॉलेट रिचार्ज कीजिए, ताकि आपको पूरा का पूरा आइडिया आ जाए और नींद में भी आप कस्टमर को सर्विस दे सको। ओके, उसके बाद आता है डीलरशिप, जो हमारा इंपॉर्टेंट मेनू है, जो हमारे डीलर पार्टनर को ही दिखेंगे, कस्टमर को नहीं दिखेगा। ओके, सर ये हमारा पैनल है या कस्टमर का पैनल है? अभी यहाँ पे मैं किसके अकाउंट में लॉगिन हूँ? राहुल चौबे के अकाउंट में। कस्टमर को डैशबोर्ड से लेके कुरियर चार्जेस ये सारे कस्टमर को एज इट इज दिखेंगे जो आपको दिख रहे ठीक है। हैं। ओके, सिर्फ ये डीलर वाला आपको एडिशनल दिखेगा क्योंकि आप मेरे डीलर अकाउंट डीलर में हो। ओके, ठीक है। तो ये कस्टमर को नहीं दिखेगा। अभी आते हैं कि भाई मेरे एंड से जब भी आपको इंक्वायरी मिलेगी ना, तो आपको इंक्वायरी पे जाना है, बराबर है। देखोगे ना तो यहाँ पे जस्ट मिनट, थोड़ा नेट के चलिए। राहुल भाई, मैंने आपके अकाउंट के अंदर 2 इंक्वायरी डाली है। यस सर। ओके, ये 2 इंक्वायरी है, ये इसका सचिन जैन इसका नाम है, इसका फोन नंबर है, ये उसका ईमेल आईडी है, बराबर है। पर मंथ शिपमेंट में उसने 00 डाला है। कोई कस्टमर होगा जो पर मंथ शिपमेंट में 100 डालेगा, कोई 500 डालेगा, कोई 5 डालेगा, कोई 0 डालेगा, बराबर है। ओके, आपको उससे फोन करना है कि आपने जिपिंग पे इंक्वायरी की थी। ओके, यस। तो ओके, वो उसको बोल रहा है भाई आपका इस तरह से रेट रहेगा, 77 रुपीज पूरे इंडिया का रेट है, बराबर है। तो उसको बोलता है, अगर वो बोलता है कि हाँ मेरा अकाउंट ओपन कर दो, तो आपको क्या करना है, इंक्वायरी से आपको इंक्वायरी मिलती रहेगी, यूजर में जाके आप क्या कर सकते हो, उसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो जितने भी अकाउंट क्रिएट करोगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे, उसका कमीशन, उसका रिपोर्ट, वो आपको यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। ओके, कैसे यूजर ऐड करना है, तो यहाँ पे आपका ऐड न्यू का बटन है। ओके, ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कस्टमर की डिटेल यहाँ पे डालनी है, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, उसका पिन कोड, उसका पासवर्ड। पासवर्ड में आप क्या करना, उसका जो मोबाइल नंबर है ना वही उसको अभी पासवर्ड में दे देना है टेम्पररी। ओके, वो अपने एंड से लॉगिन होकर पासवर्ड चेंज कर सकता है। उसके बाद आप उसका पूरा का पूरा डिटेल में एड्रेस ले लो, यहाँ पे एड्रेस लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दी हुई है, आप वहाँ पे अपडेट कर दो। कंट्री, स्टेट, सिटी क्या है वो ले लीजिए, और ये कस्टमर जब भी बुकिंग करेगा तो आपको 7% यहाँ पे कमीशन मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ये भी आपको ही दिखेगा, उसको नहीं दिखेगा। ओके, उसके बाद वो जो कस्टमर का अकाउंट अपन ने बनाया, तो मान लीजिए उन्होंने एक मंथ में 10 बुकिंग करी, तो 100 रुपए की बुकिंग हुई उनकी 10, तो 7 रुपए के हिसाब से अपन को उनके 10 बुकिंग का 70 रुपए अपना कमीशन बन जाएगा। परफेक्ट, बराबर है। ओके सर। तो उसका जो टोटल हिसाब होगा ना बिलिंग, वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा, कब कब रिचार्ज किया, वॉलेट भी आपके पास सामने दिखेगा। कस्टमर के अकाउंट में आप लॉगिन करके भी अकाउंटिंग सब चेक कर सकते हो, और वही अकाउंटिंग आपके डैशबोर्ड में भी दिखना चालू हो जाएगा, बराबर है। आज आपको कितनी लीड आई वो भी डैशबोर्ड पे दिखेगा, वही लीड का आपको SMS भी आएगा, वही लीड का आपको ईमेल भी आएगा। ओके, दूसरा, कस्टमर जब भी वॉलेट रिचार्ज करेगा तो उसको भी SMS आएगा। सारी मींस के सिस्टम ज्यादातर ऑटोमेशन पे ही काम करेगी। ओके, कितना कमीशन बना आज का आपका वो भी वहां पे दिखेगा, कस्टमर का मंथली कितना बिल हिसाब बना वो भी दिखेगा, पूरी कंपनी का क्या बिल बना, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखनी चालू हो जाएगी। उसके बाद कस्टमर का अकाउंट आपने क्रिएट कर दिया, कस्टमर को ID पासवर्ड दे दिया, जैसे आपने आपको था ना accounts.zipping-express, आपने लॉगिन किया, आप अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करोगे तो आपको फ्रेंचाइजी दिखेगा, कस्टमर अपने ID पासवर्ड से लॉगिन करेगा तो उसको यूजर दिखेगा, तो दोनों के लॉगिन पैनल सेम ही है। ओके, दूसरा
इन केस अगर कस्टमर को पासवर्ड रीसेट करना है, फॉरगेट करना है, भूल गया है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे लॉगिन पे नीचे बटन दिया हुआ है फॉरगेट पासवर्ड, ओके, वहाँ पे वो क्लिक करेगा, अपना मोबाइल नंबर डालेगा, सबमिट करेगा, तो पासवर्ड ओटीपी उसके मोबाइल में आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद वो पासवर्ड रीसेट कर सकता है। तो जैसे कोई मेरे एरिया का ही कोई कस्टमर है और वो अपने एंड से उसने अपना अकाउंट वगैरह क्रिएट कर लिया है, तो सर उनका भी अपने को 7% कमीशन अपने में आता रहेगा ऑटोमेटिक, या जो देखो अपन अपने? हाँ, उसमें ऐसा है, और जिपिंग के अभी कस्टमर अकाउंट डायरेक्ट नहीं क्रिएट कर सकता है, सिर्फ कस्टमर इंक्वायरी कर सकता है, ओके। और वो अच्छा इंक्वायरी मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। अगर मान लो कस्टमर इंक्वायरी नहीं कर रहा है, आप उनका डायरेक्ट भी अकाउंट बना रहे हो, तब भी आपके अंदर ही वो कस्टमर की इंक्वायरी आनी चालू हो जाएगी ऑटोमेटिक। दूसरा, अच्छा सर, ऐसा है। कस्टमर का अकाउंट आपने क्रिएट किया, दैट मीन्स के वो कस्टमर का कमीशन आपको मिलेगा। जी सर। ओके, तो फॉरगेट पासवर्ड करना है, तो आपको कस्टमर बोल रहा है मेरा पासवर्ड भूल गया हूँ, कोई बात नहीं सर जी, आपको क्या करना है, उसके अकाउंट में जाके रीसेट करके नहीं देना है। उनको बोलो सर जी आप फॉरगेट पासवर्ड में अपना मोबाइल नंबर डालो, आपका काम हो जाएगा, ओटीपी आएगा, रीसेट कर सकते हो आप। बराबर, सिर्फ आपको करना क्या है, उनका अकाउंट क्रिएट करना है, बाकी जो भी उसको मॉडिफाई करना है वो खुद कर सकता है। प्रोफाइल में जाके उसको एड्रेस चेंज करना है, ओके, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वो नहीं कर सकता, उसके लिए तो हमारी एडमिन टीम को ही उसको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी, वो आप भी नहीं कर पाओगे। बराबर है, अच्छा। मोबाइल नंबर से ही अकाउंट पूरा मैनेज होता है उसका, ओके। तो उस केस में अगर कस्टमर बोलता है मुझे अपना मोबाइल नंबर चेंज करना, हाँ तो चेंज करके दे देंगे, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन वो खुद चेंज नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसको हमको रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। और रिक्वेस्ट के लिए भी यहाँ पे हमने एक नंबर दिया हुआ दिख रहा है आपको चैट में, राइट लेफ्ट हैंड साइड बॉटम, वहाँ पे व्हाट्सएप करके वो हमारी सपोर्ट टीम की हेल्प ले सकता है, ओके। एज अ एडमिन मुझे ये सारे पैनल दिखेंगे, क्योंकि मुझे तो क्या है सबका मैनेज करना होता है, कस्टमर का, कुरियर का, बिल का, तो मुझे सबसे ज्यादा मेनू दिखेंगे क्योंकि मैं एडमिन हूँ। तो जिसको जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी ना उसको उतनी चीजें दिखेगी, ओके। उसके बाद हमारे यहाँ पे थोड़े बहुत नोटिफिकेशन चलते रहेंगे कि भाई आज का न्यू नोटिफिकेशन क्या है, क्योंकि तमिलनाडु, चेन्नई वो सब कुछ बंद है, बराबर, कब तक हो पाएगा, वो भी अप्रोक्सीमेट डेट भी डाली हुई है, नहीं हो पा रहा है तो उसके दूसरा भाग्यश्री मैडम ने सुबह में सबको मैसेज किया होगा, आया था ये हिंदी में उन्होंने मैसेज डाला हुआ था, आया था व्हाट्सएप पे आया था। बस, तो वही मैसेज आपको किसको पास ऑन करना है, कस्टमर को, बराबर है। तो इससे क्या हो गया, अभी मैं आप मेरे मान लो 40 मेंबर है, मैं 40 मेंबर को मैसेज करूंगा, वो 40 मेंबर अपने 40 कस्टमर को करेंगे, तो 1600 लोगों तक वैसे भी हम पहुंच जाएंगे, बराबर है। वही 1600 लोगों तक मुझे पहले पहुंचने में बहुत इश्यू आते थे, ओके। तो कस्टमर सिंपल चीज है, जब तक आप उसको टचअप में रहोगे तो छूटने के चांस बढ़ जाते हैं, ओके। तो बस ये हमारा टेक्निकल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं। सबसे छोटी पैनल हमारी है जहाँ पे बुकिंग कैसे करना है, तो कस्टमर को बुकिंग 99% केस में पता ही होगा बुकिंग कैसे करना है, नहीं पता है तो वो आपको क्वेरी कर सकता है। दूसरा हमारा सपोर्ट नंबर है, वहां पे वो इन्फॉर्म कर सकता है, ओके। सपोर्ट और दूसरी चीजें, हाँ बोलिए सर, एक बार बुकिंग वाला वापस से पैनल ओपन कर सकते हैं क्या? श्योर, व्हाई नॉट, जस्ट मिनट, मैं कस्टमर के अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ पहले, जस्ट मिनट। भाग्यश्री मैडम है ना, वो आपको हेल्प करेगी इसके लिए, बराबर, क्योंकि उनको भी अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग अटेंड लेनी है सबकी, तो वो आपके बुकिंग वाला वो आपको समझाएंगी। चालू रखिए, ब्लूटूथ ले ऊपर से તમારે, હા લઈ લો, કઈ નહીં ચાલશે, હું છું ને એટલે સાઈડમાં બોલતો જઈશ, કામ કરે બ્લૂટૂથ બંધ કરી દો। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून मैम। Dealership में देखिए, go to the dealership. हेलो बुकिंग में ना जो उसने अजी यहाँ पे, हाँ आवाज आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है सर। अब आ रहा आ रहा है अभी? हेलो हाँ सर। ओके, वॉइस आ रहा है, जिसको भी नहीं आ रहा है ना वो अपने एंड से भी एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके। राहुल जी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ सर आ रही है। ग्रेट, ओके। तो अभी है ना बुक शिपमेंट में जाना है, ओके। वहाँ पे ये एड्रेस है जहाँ से पिकअप होगा,
कहाँ पे डालना है, तो उसका डिटेल यहाँ पे डालना है। कस्टमर का डिटेल डालना है। वहाँ पे पूछा हुआ स्टेट क्या है, कहाँ से पार्सल उठेगा, स्टेट का नाम, इनवॉइस, प्रोडक्ट की डिटेल, पिन कोड, एड्रेस, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। आप एक बार टेस्टिंग के लिए खुद एक बुकिंग करिएगा, यहाँ पे भी अटको आप भाग्यश्री मैडम को इन्फॉर्म कीजिए। और दूसरा, ये हमारी सपोर्ट नंबर है। सर आवाज नहीं आ पा रही है। हेलो राहुल जी, आवाज आ रही है मेरी? सर वॉइस कट कट कर आ रही है सर। जस्ट अ मिनट, चालू, जस्ट मिनट। अभी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ जी। हाँ अब आ रही है। ओके, चलिए, ग्रेट। ये बुक शिपमेंट में जाना है। ये कप एड्रेस है, आपने जो जो एड्रेस डाले हुए हैं अलग अलग ऑफिस के, तो उसका लिस्ट यहाँ पे दिखेगा। सामने वाली पार्टी है, उसका नंबर यहाँ पे डालना है आपको। ओके, जैसे आप डिटेल फिल करते जाओगे वहाँ पे पूरी कंपनी नीचे दिखनी चालू हो जाएगी। ओके, एक बार के लिए शुभ जी, आप अपने एंड से भी एक बार बुकिंग ट्राई कीजिए। आपको आईडी पासवर्ड ऑलरेडी मिल गया है। कहीं पे भी अटकते हो तो ये हमारा नंबर है, आप अटको या कस्टमर। जस्ट मिनट, फोन क्या मारो, फोन देने भाई અત્યારે કેમ મત યાદ નહીં ટાલતો યાર। सर हाँ, हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर एक कुछ क्यूरीज है, क्या बोलिए। पूछ सकते हैं अभी? एक मिनट सर एक मिनट का टाइम दीजिए बाबा, ये छोटा सा टॉपिक क्लियर करें, बाद में हम क्वेरी पे आते हैं। ओके ओके, चलिए। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है। ये नंबर दो तरीके से काम करेंगे। एक तो आपको हेल्प के लिए भी काम करेंगे, टेक्निकली आपको कोई इश्यू आता है तो यहाँ पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बुकिंग रिलेटेड, पार्सल रिलेटेड, पेमेंट रिलेटेड, वॉलेट रिलेटेड, रेट कैलकुलेटर रिलेटेड कोई भी क्वेरी आती है तो ये नंबर है। दूसरा, मैडम आपको दो और नंबर देंगी। ओके, जिपिंग सपोर्ट 1, जिपिंग सपोर्ट 2। वो नंबर आपको भी सेव रखने हैं और कस्टमर को भी देने हैं। इन केस आपसे वो क्वेरी हैंडल नहीं हो रही है तो आप जिपिंग सपोर्ट 1 या जिपिंग सपोर्ट 2 का यूज कर सकते हैं, कस्टमर भी यूज कर सकता है। लेकिन ऐसा ना हो कस्टमर जिपिंग 1 पे भी बात कर रहा हो और वही क्वेरी वो जिपिंग 2 पे भी दे रहा हो। ओके, कस्टमर को क्लियरली बोल दीजिए, अगर 1 पे आपको सॉल्यूशन अभी के, मान लो फॉर एग्जांपल 1 थोड़ा बिजी है, 2 पे बात चल रही है तो 2 पे ही बाद में कंटिन्यू करना है उसको। ओके, तो क्या है भाई, कस्टमर के अभी सिंपल चीज है, कस्टमर 2 पे आएगा और उसको वापस समझाना पड़ेगा। उससे बेटर है कि 1 में काम कराए तो 1 में ही कंटिन्यू करे वो, बराबर, वैसा है। तो आप अपने एंड से भी एक बार ट्रायल कर लीजिए, आपको पता चलना चालू हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली ऑपरेट नहीं करेंगे तब तक आप उतना क्लियर नहीं हो पाएंगे। ओके सर। तो अभी आप सर जी, फर्नांडिस जी, आप अपनी क्वेरी बताइए ना। सर मेरा कुछ क्यूरीज है, जैसे कि फर्स्ट क्यूरी ऐसा है कि जैसे कि आप तो लीड देने वाले हो सर, राइट? ओके, अब मेरे यहाँ पे कुछ लोग हैं, दे आर इनटू बिजनेस, ओके, तो उनका तो रिक्वायरमेंट होता है कि हर दिन का इतना इतना का जाना चाहिए, राइट। बेसिस पे वो हम ले सकते हैं क्या? हम छोटे मोटे पार्सल लेना चाहिए? नहीं सर जी, यहाँ पे आप 100 किलो का पार्सल भी लीजिए, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो बड़े बड़े हर रोज का जिनका अगर बड़े बड़े ट्रक भर के भी जाते हैं वो भी हम ले सकते हैं यहाँ पे? ले सकते हैं, अगर उसको हमारा रेट सुटेबल होता है, क्योंकि हमारे पास ई कॉमर्स का रेट है। ओके, वो नॉर्मली ट्रक टेम्पो होते हैं ना, वैसा रेट नहीं होता है। अगर वो हमारे साथ हमारे रेट पे, सिंपल चीज है, 100 किलो का क्या चार्ज लग रहा है आपने बताया, 100 किलो का ये चार्ज है। यहाँ पे रेट कैलकुलेटर में आप चार्ज भी चेक कर सकते हो, बराबर है। अलग अलग कुरियर पार्टनर के अलग अलग रेट है। बोलिए। तो सर उस वक्त अगर आपसे नेगोशिएट करना चाहता है कि बाबा मैं आपसे काम करना चाहता हूँ आपके साथ, हाँ तो देखिए, हाँ नेगोशिएट भी कर सकते हैं, उसका भी इशू नहीं। लेकिन आप समझिए, अगर वो कस्टमर का रेट हमने कम किया तो वो कस्टमर का 7% जो आपको कमीशन आ रहा है ना, वो भी कम ही रहेगा। क्योंकि नॉर्मली हम लोग जो रेट लेके आए हुए ना, वो रेट पे प्रॉफिट मार्जिन नहीं, हम कस्टमर की सर्विस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। आज मान लो कि वो कस्टमर बोल रहा है मुझे 5% 7% डिस्काउंट दीजिए, तो ऑब्वियसली वो मुझे आपके परसेंटेज में भी थोड़ा बहुत कट होगा। उसमें आपको 60% मिल रहा है तो वहां पे आपको हो सकता है भाई 5% 4% मिल सकता है। ऑब्वियसली कस्टमर हमारे साथ नेगोशिएट करेगा, और हम ये नहीं बोले कि यही रेट पे बेचना है, हम भी नेगोशिएट करेंगे, लेकिन उस केस में मार्जिन आपका भी कम थोड़ा हो जाएगा।
बराबर है, वैसा सर है। तो लेकिन फिर सर वो उस कंडीशन में आपके एंड से कुछ मतलब नहीं ऑफर होगा क्या? नहीं, उसमें क्योंकि ऐसा होता है, उसमें ऐसा होता है नॉर्मली जो हमने 77 रुपीज में मैं आपको 7% कमीशन दे रहा हूँ, 18% गवर्नमेंट का जीएसटी भी इंक्लूडेड है, तो वही जीएसटी बिल सेलर अपनी कंपनी के लिए क्लेम भी कर सकता है। तो देखा जाए ना तो 17 और 8 सॉरी 18 और 7 25% ऑलरेडी 77 रुपीज में कम है। तो रेट अगर आप देखो ना तो बहुत कम है, तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन हमने बहुत कम रखा हुआ है, क्योंकि कस्टमर हमारे साथ अभी जुड़े ऑब्वियसली 77 रुपीज है। एक बार मार्केट के अंदर जिपिंग का नाम चालू हो गया, सर्विस अच्छी मिलनी चालू हो गई, आप लोगों को बिजनेस मिलना चालू हो गया, तो वही 77 रुपीज हम 90 रुपीज में भी बेचेंगे, क्योंकि कस्टमर है उसको सर्विस तो चाहिए चाहिए, और जिपिंग का जहाँ पे नाम अच्छा बोल रहा है तो 90 रुपीज भी देंगे। आप समझे? तो उस केस में ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन आपका भी अच्छा रहेगा। लेकिन अभी के लिए अभी 77 रुपीज में भी अगर वो बोलेगा मुझे कम करके दो, तो हमारे लिए क्या है कि भाई प्रॉफिट मार्जिन कुछ ज्यादा उतना बचता नहीं है। ओवरऑल मीनिंग सर ये है, जितने ज्यादा कस्टमर अपन से जुड़ेंगे, जितना ज्यादा वो अपना माल सप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा अपने को प्रॉफिट है। फिर वो चाहे जैसे 7 से लेके अगर अपने को 5% सर ही और एक मिलेगा। बात मेरे को आपसे पूछनी थी। बोलिए। ओके, अगर हम जब कस्टमर्स को कन्विंस करना चाहते हैं, ओके, तो व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू कन्विंस देम, हम उनसे बात करने के लिए बोले कि हमारा मतलब हमारा प्लस पॉइंट क्या है जिपिंग का, तो हम उस वक्त उनको क्या बताएंगे? नॉर्मली क्या है पता है, मैं एक्चुअली सेल्स दो तरीके से होते हैं। एक होता है कि भाई आपके पास लीड है, मैं आपको अभी फेसबुक का अकाउंट दिखाता हूँ मेरा, बराबर, चलो फेसबुक का अकाउंट दिखाता हूँ। ये मेरे ऑफिस में है, जैसे कि ये कॉटन साड़ी करके बंदा है कोई, उसकी फर्म का नाम है कॉटन साड़ी, दिख रही है ना सबको स्क्रीन मेरी? ओके, माय व्हाट्सएप नंबर, ये उन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। ये लोग क्या बेचते हैं? साड़ी बेचते हैं। तो आपको क्या लगता है इनको कुरियर सर्विस चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना? चाहिए सर, बिल्कुल बराबर है। Yes. अभी आप इसको कॉल करोगे ना कि मैं जिपिंग से बोल रहा हूँ, तो आपको वो उतना एंटरटेन नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका कहीं ना कहीं पे काम चल रहा है। हाँ, सही कहीं है? ना कहीं से वो पहुंचा रहा होगा अपना। हाँ, तो वो जिपिंग पे डाइवर्ट हो वो जरूरी नहीं है। ओके, लेकिन जो मैं आपको लीड दे रहा हूँ उनको जिपिंग की सर्विस चाहिए, उन लोगों ने हमारी ऐड देखी है और वो ऐड देख के हमारे पास आए हैं। तो अभी बेनिफिट क्या होगा? कन्वर्जेशन रेशियो कहाँ पे बढ़ गया? जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वहां पे। आप समझे? मार्केट के अंदर हमें पता है वो लोग ऑनलाइन बेचते हैं, हम वहां पे जाते हैं, लेकिन वो लोग कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा हमारे पास टाइम लेंगे। लेकिन जो मैं आपको लीड दे रहा हूँ वहां पे कन्वर्जेशन रेशियो काफी हाई रहेगा। ओके, हाँ हाँ, अपनी एंड से। वैसे हाँ बोलिए। वैसे भी सर अपनी सर्विस अगर अच्छी होगी, मान लीजिए, तो जो एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है कहीं और से सर्विस ले रहे हैं, तो वो दूसरों उनको भी सजेस्ट करेंगे ना कि जिपिंग से आप अपना से वो पहुंचाइए, तो अच्छा, वो मैंने ऑटोमेटिकली अपने आप हाँ, पता सर जाएंगे। आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर अभी? अब भी आ रही है सर, पहले कट रही हाँ, थी, कोई क्या नहीं, बात कोई हुई पता नहीं चला। नहीं नहीं, ये ऑडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो जो क्लियर आवाज के साथ अपलोड भी हो जाएगा। ओके, तो आप एक बार वो भी देख लीजिएगा। ओके, दूसरी चीज है, ये नंबर हमको मिल गया, हमने इसको कॉल किया, लेकिन यही नंबर है ना किसी ने रेफरेंस के साथ होगा ही। तो जो मैं आपको कस्टमर दे रहा हूँ उसको सर्विस अच्छी देना चालू कीजिए, उसके बाद उससे रेफरेंस लेना चालू कीजिए। बराबर है, क्योंकि रेफरेंस आप लेना चालू करोगे, ये कॉटन साड़ी है ना, उसके कांटेक्ट में और भी बहुत सारे ऑनलाइन सेलर होंगे। ओके, तो आप उनका कांटेक्ट लीजिए, उनसे बात कीजिए कि भाई जिपिंग, ये आपके जो फ्रेंड है वो जिपिंग यूज कर रहे हैं, आप भी एक बार चालू कीजिए। और किसी भी कस्टमर को ये नहीं बोलना कि पूरा बिजनेस दे दीजिए, आप एटलीस्ट एक दो शिपमेंट से चालू कीजिए। अगर सर्विस अच्छी लगना चालू हो जाए तो आप थोड़े थोड़े अपना बिजनेस बढ़ाते जाइए, हमारे में डाइवर्ट करते जाइए। वो एक दो ही पार्सल हमको चाहिए अभी के लिए, बराबर है? पूरे 50-100 पार्सल नहीं चाहिए उसके। ओके, वो एक दो से काम चालू करेगा तो 50 पे भी आ ही जाएगा शॉर्ट टर्म के अंदर। ओके, वैसा है। तो यहाँ पे और सर और एक क्वेश्चन ऐसा है कि जैसे कि आपने हमको एक पिन कोड दे दिया, ओके, तो ओके जैसे कि आप मेरा पिन कोड 4161 है जो चिरकुंजी का है, ठीक है। ओके इन केस ये अगर मेरे कोई कुछ पहचान के फ्रेंड्स है जो बाहर की स्टेट, बाहर के एरिया के, तो अगर मैं उनको अपना कस्टमर बनाता हूँ तो वो मेरे अंडर आएंगे या किसके अंडर जाएंगे सर? जो कस्टमर आप बनाओगे वो आपके अंडर लाइफ टाइम रहेंगे, चाहे वो कोई भी पिन कोड पे हो। अच्छा,
तो ऐसा बराबर कुछ है। बाउंड्री नहीं है। नहीं, अरे सर जी, हम जो फ्रेंचाइजी लेके आए ना, वहाँ पे बिजनेस की कोई बाउंड्री नहीं है। आप बिजनेस पूरे इंडिया में कीजिए, लेकिन पिन कोड इसलिए चाहिए ताकि मैं, अगर आपके लोकल कस्टमर हो गए ना आसपास के, तो वो आपके पिन कोड पे आके आपके साथ अकाउंट ओपन करे, सिर्फ वही है। आप बिजनेस, अभी एक कॉटन दुनिया वाला है, कॉटन साड़ी, वो कहाँ का है पता ही नहीं है, नंबर दिया हुआ है, नंबर ले लो, फोन करो, कन्वर्ट हो जाता है तो अकाउंट क्रिएट कर दो। अभी वो कहाँ पे होगा, वो डिटेल तो आपको मिल ही जाएगी, एड्रेस देगा तब। सर हेलो, हाँ जी। तो सर बाई चांस जैसे आपने ये बताया कि सूरत का है और ये ओके। कन्विंस अगर हमसे हो जाता है, जैसे मैं इंदौर से हूँ या उज्जैन से हूँ, तो यहाँ से राइट। अगर कन्वर्ट हो जाता है कि ये मेरे अकाउंट में ही रहेगा, भले ही वो आपके सूरत का अकाउंट है तो भी। हाँ, लाइफ टाइम आपके अकाउंट में ही रहेगा सर जी, क्योंकि अच्छा, सिंपल और चीज आप, बाई सिंपल चांस चीज। कभी वो सूरत में किसी और को आपकी डीलरशिप जाती है बाई चांस, तो ओके। ये आप क्या उसे कन्वर्ट करेंगे? नहीं, वो उस केस में ऐसा होगा, अगर उसने फर्म का नाम, फोन नंबर, ये सारी चीजें आपको दी हुई है, आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया हुआ है, तो वो नंबर के, अभी मान लो आज समझो कोई कस्टमर धंधा, दो पार्टनर है, ओके, तो आपने अकाउंट क्रिएट किया, जब वो दोनों पार्टनर थे तब एक ही अकाउंट ऑपरेट करते थे, तो आपके साथ काम कर रहे हैं। अब एक बंदा छूट रहा है, ओके, वो दूसरी कंपनी चालू करे या कुछ भी चालू करे, उसको दूसरे के अंदर जाना है तो सारी डिटेल दूसरी देनी पड़ेगी। आप समझे? सेम सेम डिटेल उसी पे नहीं जा कंडीशन सकता है। वो हाँ, उसी कंडीशन में किसी और फर्म के साथ, उस जिपिंग के साथ वो रजिस्टर्ड कर सकता है। कर सकता है, लेकिन कब, जब वो डिटेल पूरी अलग देगा तब। बिल्कुल। डिफरेंट होती बराबर। और डिटेल में मैक्सिमम ईमेल आईडी और फोन नंबर फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस वाले होते हैं तो वही यूज करते हैं ज्यादातर। बराबर। राइट अभी आज सर, एड्रेस यस। है तो मान लो कि कोई सेलर जो एड्रेस पे भी काम करे, कल छूट के वो दूसरा एड्रेस भी आ सकता है, तो एड्रेस वो सब हम फ्रीज नहीं कर सकते। ठीक है। राइट। मैक्सिमम सेलर हो गए वो रेंट पे ही काम करते होंगे, तो और उन लोगों का 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो 11 महीने के बाद वो खुद आपको बोलेंगे भाई मुझे मेरा एड्रेस चेंज करना है। ठीक है। बराबर, वो चीज है। तो कस्टमर कहाँ पे है, तो फेसबुक पे आप सर्च करोगे ना कि भाई होलसेल, ये मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ कि भाई मैं अपनी कैटेगरी का आपको समझा रहा हूँ, आप अपनी कैटेगरी का भी सर्च कर सकते हो। होलसेल सर्च करोगे तो यहाँ पे आता है ग्रुप्स, वो ग्रुप्स पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ग्रुप मिलेंगे, जैसे मुंबई होलसेल ग्रुप, दिल्ली होलसेल ग्रुप, बराबर है, जैसे मुंबई होलसेल मार्केट, चंडीगढ़ होलसेल मार्केट। अभी चंडीगढ़ पे क्लिक किया तो वहां पे लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का फोटो डालते हैं, जैसे वेट लॉस, तो जो ये वेट लॉस का है तो वो भी कोई ना कोई दवाई बेचते होंगे, उनको भी कुरियर चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे देखोगे तो उसमें उन्होंने डिटेल भी दी हुई है सारी, उनका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, तो आप वहां से डिटेल सारी उठा के उसको कांटेक्ट कर सकते हो, ये उसका मोबाइल नंबर, बराबर है। तो आप यहाँ पे फ्री में भी कस्टमर ढूंढ सकते हो। जैसे ये बंदा है, बराबर, वो साड़ी बेचते हैं, यहाँ पे साड़ी का फोटो डाला हुआ है, बराबर, कोई लोग मोबाइल नंबर दे देंगे तो आप उसको कांटेक्ट करना चालू कर सकते हो, समझे? ये रहा उनका मोबाइल नंबर, ये कुर्ती बेचते हैं। तो हम लोग है ना, यहाँ से कस्टमर कभी नहीं उठाते, हम लोगों की ऐड चलती है, तो मैं आपको ऐड दिखा देता हूँ। तो ये आपके लिए, आप अपने कस्टमर, मैं कुरियर के रिलेटेड समझा रहा हूँ, आप अपने बिजनेस के लिए भी वहाँ पे बंदे फाइंड कर सकते हो। ये हमारा क्या है भाई, एड अभी तक इतना स्पेंड कर दिया हुआ है हमने, बराबर, एड पे। उसके बाद अभी कितनी एड चल रही है वो दिखाता हूँ मैं आपको। ये है जिपिंग की एड 1 2 3 जिपिंग की है, ये हमारा दूसरा कंसेप्ट चला है उसकी है। बाद में जो जॉब के लिए पर्सन चाहिए थे तो उसकी एड चलाई। तो हम लोग इस तरीके की एड चलाते हैं जिसके अंदर, दिखाई नहीं दे रहा और आपका वॉइस भी ब्रेक हो रहा है सर। ओके, एक ऐड है उसको मैंने एडिट किया, अगर आप देखोगे ना तो इस तरीके की ऐड चलती है बैनर पे, चालू रखिए। सर एड के अंदर अगर कुछ सपोर्ट लगता है तो आप देंगे एडवर्टीजमेंट में? और सर जी, पर आपको ऐड चला ही नहीं, मैं चला रहा हूँ, आप क्यों चलाओगे? नहीं नहीं, बाय तो? चांस मुझे अगर कुछ करना है पर्सनली तो क्या आप मुझे हेल्प हाँ, करेंगे या नहीं ऑब्वियसली करेंगे? ऑब्वियसली, आपको अगर पर्सनल बिजनेस में कोई ऐड में हेल्प चाहिए ना तो वो मैं आपको हेल्प करूंगा ऑब्वियसली। वही मैं पूछ रहा हूँ।
बराबर। हाँ, तो इस तरीके की हमारी ऐड चलती है। कुरियर ऑफर 77 रुपीज पर केजी, यहाँ पे नंबर डाला हुआ है। जैसे वो क्लिक करता है ना गेट ऑफर पे, तो वहां पे हम उनकी इंक्वायरी फिल करवाते हैं और वही इंक्वायरी हम अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को फॉरवर्ड करते हैं। बराबर है। सर इस तो यहाँ टॉपिक पे मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे सर ये तो होगी आपकी ओर से, अगर हमें कोई इंक्वायरी आ रही है तो राइट। जैसे कि हम लोग यहाँ से लोकल ही कोरियर जैसे कभी करवाते हैं, जैसे मैं और बराबर मेरी है। फ्रेंड से उनका करवाते हैं, तो हम ओके। 120 रुपीज पर केजी के हिसाब से पे करते हैं। राइट। ठीक है जी। और अगर मैं किसी का यहाँ से कोरियर बुक कर रही हूँ तो मैं उससे 77 रुपीज चार्जेस ही लूंगी या मैं नहीं ज्यादा नहीं ले नहीं सकती नहीं, ज्यादा ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप 120 हूँ? रुपए उसमें कोई लीजिए, लिमिट नहीं है। हाँ 150 रुपए लीजिए, आप अपने एंड से ले सकते हो, उसका कोई इशू नहीं। ठीक है। लेकिन जब आप तो कस्टमर का 1 अकाउंट केजी के ऊपर हाफ केजी ऐड होता है तो उसके क्या चार्जेस होते हैं? जब आप कैलकुलेटर में काउंट करोगे ना, भाई 1.5 किलो का पार्सल है उधर तो आ वो जाएगा। आ जाएगा, और आपको उसके हिसाब से ठीक। अभी आपको दिख रहा है 107 रुपए लग रहा है, तो आपको डिसाइड करना है कि उससे कितना लेना है, 170 लेना है, 160 लेना है, आपकी मर्जी। बराबर है। ठीक है। लेकिन आपका जो अकाउंट है ना, फ्रेंचाइजी अकाउंट, हाँ उसके जी, हाँ जी। अंदर आपको बुकिंग नहीं करना है, आपको खुद का एक नया अकाउंट क्रिएट करना है। ओके ओके, अदर ओके। नेम से। हाँ, नहीं नाम भी सर सेम रखे, इसके कोई इशू अंदर, नहीं है। हेलो हाँ बोलिए। अच्छा, हेलो सेम अपने नेम से कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं हेलो, ना उस। एक मिनट, हाँ एक मिनट सर जी, मैं मैडम की क्वेरी सोल्व कर दूं। हाँ जी, आपको ठीक क्या है। करना है आप। फ्रेंचाइजी में कोई बुकिंग नहीं करनी है हाँ, हमें। फ्रेंचाइजी में सिर्फ और सिर्फ आपको सारे कस्टमर की डिटेल मिलेगी, उनका कमीशन मिलेगा। अगर आप वहाँ पे कुछ भी बुकिंग करोगे तो मैं आपको वहाँ का कमीशन नहीं दे पाऊंगा। कमीशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ठीक ग्रेट। है। ओके। अगर आप अपना खुद का अकाउंट क्रिएट करते हो, वहाँ पे बुकिंग करते हो, तो आपको कमीशन मिलना चालू हो जाएगा। आप श्योर। कस्टमर का अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उनको भी 77 ही दिखेगा, लेकिन वॉकिंग कस्टमर के लिए जैसे आपको से यहाँ पे चार्ज लोकल तो जैसे कभी कभी क्लाइंट होता है तो उनका तो क्रिएट अकाउंट करना नहीं मेरे करना है, नहीं हिसाब करना से है, तो नहीं करना ठीक। है, नहीं। मैं आपको जो दूंगा ना, उनके अकाउंट क्रिएट कीजिए। हाँ, तो वो हम जिनके अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसमें डाल दिया करेंगे। परफेक्ट, बराबर सर जी, वैसा। हेलो हाँ बोलिए। सर हाँ जी, बोलिए सर जी। सपोज इन केस, सपोज कि किसको ऐसा है कि हमारे पास रेगुलर कस्टमर नहीं है, ओके, ओके। वंस इन वाइल आते हैं, कि जैसे कि वो लोग कि उनका बस मंथ में एक ही कोरियर जाता है या दो ओके। जाते हैं, तो अगर हम उनको कन्विंस करते हैं कि यार आप अपना यहाँ पे हमारा अकाउंट ओपन कर कीजिए, ओके, हम्म। और वो एग्री नहीं होते, तो क्या हम्म। मैं मेरे यहाँ से सेंड कर सकता हूँ वो? हाँ अगर सर जी, मैं वही समझा रहा हूँ, आप अपने वहां से भी पार्सल सेंड कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। पॉलिसी सिंपल है, लेबल मैनिफेस्ट पे सिग्नेचर लेनी है और पार्सल पे लेबल लगाना है, बात खत्म। आप समझे। सर हेलो हाँ बोलिए। सर, जैसे ये अपना जो रेट है वो 77 केजी का है, हम्म। ठीक है, तो इसमें अपने पास कहीं ऐसा ऑप्शन है कि जैसे डायरेक्टली, जैसे अभी मैम ने बोला था कि हम आपको अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जहाँ पर आप डायरेक्ट कस्टमर से, B2C कस्टमर से ऐड कर सकते हैं, अपने पार्सल की बुकिंग ले सकते हैं, तो इसमें क्या राइट। मार्कअप लगा सकते हैं क्या, जो कस्टमर को, एंड यूजर को देंगे हम बिल? नहीं नहीं, नॉर्मली क्या है पता है, जिपिंग है ना, जिपिंग जब 77 हाँ रुपीज की एड चला रही है ना, ओके, तो हाँ आपको करना क्या है कि भाई एक्चुअली आप कस्टमर को अगर हाई रेट बेचोगे तब भी वो क्या कि भाई कस्टमर लेगा नहीं। ओके, तो हम लोग तो आपको क्या, वॉकिंग कस्टमर है ना, उनको रेट से कोई मतलब नहीं है। ओके, बिल्कुल। जो आप जिनके एक पार्सल हो, दो पार्सल हो, उनको रेट से कोई मतलब नहीं है। तो वो लोग आपके वहां पे पार्सल देने आते हैं तो आप उससे कोई भी रेट कलेक्ट कर सकते हो, वो कैश में ही चलेगा आपका काउंटर तो। हाँ, तो उन्हें भी कुछ स्लिप वगैरह देनी रहेगी हाँ, अगर तो मैं आपके क्या, पास से मिले? आप हमें देंगे क्या कुछ स्टेशनरी? मैं आपको एक है ना, एक क्या बोलते हैं सैंपल दे देता हूँ, जिस जिसको बुकिंग के लिए चाहिए ना, मैं आपको ट्रैकिंग नंबर हाँ के एक सैंपल दे देता हूँ। उसी सैंपल पे हाँ, ट्रैकिंग नंबर 1 2 3 4 आपको 100 की प्रिंट आएगी बुक की। ओके, और ठीक है नॉर्मली 300 350 रुपए में 4 बुक आ जाएगी आपकी। ओके, वो ठीक है प्रिंट निकाल के ले लीजिए, और कस्टमर जब आता है ना तब आप उसका सिर्फ पिन कोड डाल दिया, मैं आपको शेयर भी करता हूँ वो फोटो अभी, पिन कोड वो सब डाल दिया। ओके, तो कस्टमर को 70 रुपीज, 80 रुपीज, 90 रुपीज जो भी अमाउंट लिखना लिख दिया, कस्टमर को फाड़ के दे दी, कस्टमर चला गया। अभी क्या करो, उसका बुकिंग करो। ओके, तो कस्टमर के सामने आपको बुकिंग करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ चेक करना है कि हमें शिपिंग कितनी पड़ रही है, तो हाँ हमें क्लाइंट से कितनी हाँ लेनी बस, है। और वो भी आप नॉर्मली जब हैबिट हो जाएगी तो आपको माइंड में याद आ ही जाएगा भाई इसका इतना चार्ज लगेगा। हाँ, बिकॉज ऑफ सर मेरे पार्सल होते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, तो DTC काफी कॉस्टली पड़ता है हम लोगों को यहाँ पे राइट लोकल राइट। ना। वो 120
50 रुपीज हाफ केजी का एक्स्ट्रा ऊपर से लेते हैं अगर प्लस होता है तो। हाँ उसमें ऐसा होता है मैडम, नॉर्मली जहाँ पे क्या बोलते हैं ये कंपटीशन कम होती है ना, वहाँ पे वो लोग जितनी मर्जी हो ना उतना रेट लेना चालू करते हैं। जहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होती है वहाँ पे वो, यहाँ पे सूरत में DTDC 80 रुपए 90 रुपए में काम करती है। ओके ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है कंपटीशन उतनी है, उसको यहाँ पे टिकने में टफ हो रहा है, तो रेट हाई नहीं बढ़ा सकता यहाँ पे। ये तो है। हाँ, तो जिन जिन लोगों को बुकिंग का अगर करना है तो मैं स्लिप का सैंपल दे दूंगा, आपको क्या करना है उसी स्लिप के पीछे नंबर 1 2 3 4 5 लिखना है। ओके, वो वही कर देगा, कौन जो प्रिंट निकलेगा ना वही आपको सीरीज बना के देगा। ओके, मैं वीडियो भी दे दूंगा कि भाई इस तरह से बनानी है, और कस्टमर को आए स्लिप बना के दे दी, बात खत्म। उसके बाद उसका बुकिंग करना है, और ट्रैकिंग आईडी आपको कहाँ पे लिखना है ना वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ओके, ताकि कस्टमर जिपिंग पे जाके ट्रैकिंग नंबर सर्च कर सकता है और उसका स्टेटस भी वो देख सकता है। ठीक है, बराबर वैसा है। तो अभी और किसी को टेक्निकल रिलेटेड कोई क्वेरीज है, हम कैसे काम करते हैं, कहाँ से कस्टमर लाते हैं, कैसे आपको कस्टमर ढूंढने हैं, फेसबुक सर और एक था सर, बोलिए। इन केस लेकिन और एक सेशन अटेंड करना है कि आप अरे कोई टेक्निकल कोई इशू आवाज नहीं, कर रहे कोई इशू आवाज नहीं। नहीं आ पा रही है सर। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर, कब नेक्स्ट कब होगा सर? एवरी वेडनेसडे एवरी थर्सडे। ओके, तो मैं मैडम से, भाग्यश्री मैडम से कांटेक्ट करके पूछ सकता हूँ? नहीं, भाग्यश्री मैडम से भी नहीं, आपको मैंने आपको दिया ना सपोर्ट नंबर। ओके बराबर, ओके सर। सिंपल से समझिए। हेलो। भाग्यश्री, हाँ बोलिए। सर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड नहीं आया है। भाग्यश्री मैडम को एक बार मैसेज कर दीजिए, मिल जाएगा आपको। एंड सर हमें इंक्वायरी कब से मिलनी स्टार्ट होती है? चेक करो ना सबको, आई थिंक एक एक दो दो आ गई है ऑलरेडी। ओके ओके। बराबर, और हाँ तो अगर इसके लिए सर हमें टाइमिंग रखना कंफर्टेबल रहेगा ना? उसमें ऐसा है मैडम, आपको इंक्वायरी चाहिए ना, भाग्यश्री मैडम को इन्फॉर्म कर देना कि मैडम आज की इंक्वायरी भेज दो, वो आपको इंक्वायरी शाम तक दे देंगी। ठीक है जी। जो लोग बोलेंगे ना मुझे इंक्वायरी चाहिए, अभी इसमें ऐसा है कई लोग हैं ना मेरे पास फ्रेंचाइजी पार्टनर जिनके खुद के बिजनेस है, तो वो लोग है ना एवरीडे काम नहीं कर पा रहे, तो वो लोग स्पेसिफिकली बोल देते हैं कि भाई मुझे अभी लीड भेज दीजिए। तो जिनको भी इंक्वायरी चाहिए उनको भाग्यश्री मैडम को इन्फॉर्म करना है। ओके ठीक है श्योर। ओके, तो वैसा है। और दूसरी चीज, एक और चीज मुझे बोलनी है, फेसबुक है ना, फेसबुक उसको आप प्रॉपर ऑपरेट करोगे ना तो फ्री में भी आप बहुत अच्छा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। बराबर, तो मैंने यार सर वो तो है ही। मैंने आपको बताया कि आपको लीड कहाँ से मिलनी है, फ्री में ही मिलते हो। आप फेसबुक पे डेली के 1000 नंबर वैसे भी जनरेट कर सकते हो, कुरियर वाले के जिनको कुरियर सर्विस चाहिए, ऑनलाइन सेलर। बराबर है सर मैं सॉरी तंग कर रही हूँ बीच में, बोलिए। बट मेरे को सिर्फ आप फ्लैट बता सकते हो, जैसे यहाँ पे हमारा फ्लैट 77 रुपीज केजी है। हाँ हेलो, तो अगर 1 केजी और जैसे 2 केजी का पार्सल होता है, फ्लैट कुछ ऐड होता है या हमें वहीं पे चेक करना पड़ेगा? उसमें फ्लैट ही ऐड होंगे। मैंने आपको एक चीज दिखाई थी, पता है कुरियर चार्जेस। हाँ जी हाँ जी। स्क्रीन देखिए मेरी, कुरियर चार्जेस। ओके हाँ जी, रेट कोरियर हाँ चार्ज ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.5 केजी का, और एडिशनल क्या होगा 0.5 केजी। ओके, तो ये 1 केजी है, तो एडिशनल 1 केजी 77 रुपीज नहीं होगा प्लस। अब देखोगे ना रेट कैलकुलेटर में, मान लो ये रेट कैलकुलेटर में गए, हाँ जी। और मैं यहाँ पे 395010 यहाँ से पिकअप होगा, 110010 दिल्ली पे डिलीवर होगा, उसको 2 केजी कराऊं मैं, तो 2 केजी का जो रेट आ रहा है ना, कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ मैं, 136 रुपीज आ रहा है। नहीं कितना आ आ रहा रहा है है? 1 केजी। हेलो, सर 2 केजी का नहीं आ गया अभी, 1 केजी सब ठीक है सर। हाँ, तो 1 केजी सरफेस वो हमारा नाम है कंपनी का। ओके, हाँ आवाज आ रही है? ओके ओके, तो ये 2 केजी का डेट आया हुआ है। हाँ 136 रुपीज 2 केजी का लगेगा, तो 77 प्लस 77 नहीं हुआ, ठीक ठीक वो 170 150 ठीक प्लस है हो सर। जाता है, लेकिन ये 150 नहीं हुआ, समझे वैसा। ओके ठीक
तो ठीक, इस तरह थैंक से यू सर। आप एनी टाइम अपना रेट कैलकुलेटर चेक करके आप कस्टमर से चार्जेस अपने एंड से ले सकते हो, लेकिन वर्किंग कस्टमर से ही, और जो अकाउंट हो गए उनके लिए सेम रेट ही रहेगा ऑलवेज। हाँ हाँ श्योर सर। ओके, तो ये अभी हमारी टेक्निकल क्वेरी यहाँ पे मैं क्लोज कराऊं। अभी और किसी को क्वेरी है तो यहाँ पे बता सकते हैं, 5 मिनट है हमारे पास और। सर सर इसके एक बाद भी क्वेश्चन था पूछ सर। सकते हैं ना अरे मैंने क्या कुछ, बोला अगर आपको? टेक्निकल इशू आएगा तो एनी टाइम ना, एनी टाइम मीन्स के वर्किंग आवर्स में, वर्किंग बराबर? क्योंकि एनी टाइम बोलने के बाद मुझे दिलीप भाई थे हमारे मेंबर फ्रेंचाइजी पार्टनर, 10:30-11 बजे फोन करते हैं, सर जी एक क्वेरी थी, मैं तो बोलिए ना, तो उठा लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं उठाता तो मॉर्निंग में आ ही जाता कॉल, वैसा है। हाँ सर, वर्किंग आवर अपना 10 से 6 चलेगा। नॉर्मली 10 बजे से 6 बजे, हाँ टेंशन वही आता है। और वही आवर्स पे भी हम लोग प्लान करते फ्यूचर में वही आवर्स रखे, क्या के सर एक एक टाइम क्वेश्चन थोड़ा, था सर। बोलिए। सर ये बोल रहा था, जैसे आपने अभी बताया ना कि मतलब अपन अपने शॉप पर कोई कस्टमर आ रहा है, ठीक है, अब वो राइट महीने में उसका एक दो ही पार्सल जा रहा है, तो अपन अपनी एक दूसरी आईडी बना के उससे उस कस्टमर की बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। राइट। तो सर उस पे भी 7% अपने को मिलेगा, प्लस अपन हाँ, कस्टमर से जो भी 10 रुपए 20 रुपए जो भी एक्स्ट्रा लेना चाहे वो ले सकते हैं। आप कस्टमर से कोई भी रेट लीजिए, डजंट मैटर। आपके अंडर जितने भी कस्टमर क्रिएट हुए, जितना भी बुकिंग हुआ है, उसका 7% कमीशन मिलेगा। अब सर समझे? मेरा मैं वहाँ पे, फ्रेंचाइज मतलब मेरे नाम से ये राहुल चौब है, ठीक है। हाँ तो मैं और वहाँ पे वो नहीं, मैं मेरी अपने सिस्टम, एक मिनट राहुल जी, मेरी सिस्टम कभी वो हाँ नहीं चेक हाँ करते ये आपका पर्सनल अकाउंट है या कस्टमर का अकाउंट है। आपके अंडर जो भी बुकिंग हुआ उसका 7% मुझे आपको देना है। ओके, तो सर मैं तो अपने अपने ही नाम से अपने फ्रेंचाइज वाली आईडी से एक और आईडी बना लूंगा, ठीक है। अब परफेक्ट, उसके बाद जो भी शॉप पर मेरे कस्टमर आएगा उससे मैं राइट, अपना रेट कैलकुलेटर में देख के उससे 20 रुपए 50 रुपए जो भी ऊपर मुझे लेना है मैं ले सकता हूँ और उससे बुकिंग डाल सकता हूँ। परफेक्ट। और आप मोबाइल से भी रेट कैलकुलेटर चेक कर ही सकते हो, अगर कंप्यूटर नहीं है तो, बराबर। और स्लिप बुक आप बना लीजिएगा, मैं आपको सैंपल भेज देता हूँ। तो उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, कस्टमर खड़ा भी नहीं रहेगा, स्लिप दे दी, वो चला गया, बाद में आप शाम को सबका बुकिंग करो, और बुकिंग करोगे तो कुरियर बॉय को भी इंडिकेशन चला जाएगा, बराबर। अच्छा सर, और कस्टमर को सर अपन ट्रैकिंग आईडी कैसे देंगे सर? मैं बोल तो रहा हूँ, मैं आपको स्लिप दे रहा हूँ ना, उसके अंदर प्री अच्छा डिफाइंड ट्रैकिंग आईडी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्री डिफाइंड, अच्छा। जिसके अंदर पहले से ट्रैकिंग आईडी होगा। और सर ओके, जो जो अपने मतलब इसमें जिनका अकाउंट बनाएंगे अपन, उनसे अपन कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते ना? नहीं कोई चार्ज नहीं लेना उसका है। में 60% तो आ ही रहा है ना, हाँ हाँ अगर हाँ आप हाँ, होलसेल मार्केट आ गई ना वो तो। उसमें हाँ हम लोग हाँ ऐसा भी प्लान करें फ्यूचर के अंदर। नॉर्मली अभी हमने स्टार्टअप किया हुआ है पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी, कस्टमर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ओके, तो जो जैसे अदर कंपनी है, जैसे शिप रॉकेट है, बराबर, बहुत सारी कंपनियां हैं जो लोग पैकेजेस चलाते हैं कि भाई मंथली आपको इतना चार्ज लगेगा और आपको बाद में इतना रेट कम मिलेगा। हम लोग वैसे कोई पैकेज चला नहीं रहे और रेट भी कम में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे पास स्टेबल बिजनेस आ गया, आप लोगों का भी बिजनेस चल रहा है, तो अगर कस्टमर हमारे पास जुड़ना चाहते हैं तो हम कस्टमर को जुड़ने का चार्ज भी लेंगे, और उसी चार्ज में आपको प्रॉफिट मार्जिन में मिलना चालू हो जाएगा। कि जब कस्टमर सामने से आ रहे हैं, बराबर है, और मान लो कि उसको बोल रहे हैं एक्चुअली आपको 1000 रुपए अकाउंट ओपनिंग का चार्ज है, वो हाँ बोल रहा है, तो 50% मुझे आपको देने में भी इशू नहीं है। इकट्ठा कर सारा बैग। आप समझे? हाँ बराबर, सर, तो समझ कस्टमर गया से सर। फ्यूचर में हम चार्ज भी लेंगे, अभी के लिए हमारा वैसा कोई प्लान नहीं है। और आपको भी जो पॉलिसी हमारी चल रही है उसी हिसाब से काम करना है। ओके, कस्टमर से आप कोई भी चार्ज लीजिए, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ हाँ, वर्किंग मतलब कस्टमर के लिए सिर्फ। जिनका अकाउंट बनेगा वो उनका तो बल्क ऑर्डर सही, जैसा वो अभी मैम ने बताया, मतलब वो अभी आई थी टाइम पे, हाँ तो उन्होंने बताया कि उनसे तो अपना बल्क वो आ ही रहा है 7%, तो उनसे तो अपन हाँ, को कोई दिक्कत नहीं है। राइट, बराबर वैसा है। और वो कस्टमर अगर बुकिंग नहीं कराए तो आपकी तरफ से एक सिंपल सा मैसेज या फिर कॉल चला जाना चाहिए, सर जी कैसा चल रहा है, अकाउंट तो ओपन हो गया लेकिन अभी बुकिंग कुछ दिख नहीं रहा है, कोई इशू है? आप समझे? तो इससे क्या होता है भाई, एक कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है। और सामने से सिंपल चीज है, बिजनेस मांगना है, सर जी आपके अंदर बुकिंग एटलीस्ट 2-3 पार्सल तो देना चालू कीजिए, बराबर है। वैसे यस सर। कस्टमर एक बार सर्विस चालू की, बात करना चालू कर दिया, देन आफ्टर वो एक शिपमेंट का, 2 शिपमेंट, 2 का 10 कैसे करना है वो आपको ही करना है, तभी कमीशन आएगा। अदरवाइज आप कस्टमर एक पार्सल डाल के चला गया तो उससे हमारी पूरी जिंदगी नहीं चलेगी, बराबर यस है। सर। और ऑनलाइन का कस्टमर है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पार्सल डाल ही रहे, तो बेटर है कि वो हमारे में डाले, समझे सर वैसा। यहाँ पे अपने को एक एक प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे माइंड में ऐसा आ रहा है कि जैसे अपन ने मान लीजिए अपन
अपन ने कस्टमर को उसका अकाउंट बना के पूरी चीज समझा दी, वो एग्री हो गया, काम कर रहा है, ठीक है। राइट। अब क्या, जो कंपनी है तो वो अपने मतलब पिकअप के लिए भेज रही है, तो वहां पर अगर वो ढीला थोड़ा काम करेंगी तो सर इससे इफेक्ट पड़ेगा ना। तो उसमें ऐसा है राहुल जी, वहां पे हम तो हाँ। अपनी पूरी कंपनी तो ओपन नहीं कर सकते, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इतने कुरियर बॉय नहीं ला सकते, बराबर है। हाँ सर, तो सही हाँ, बात है। वही कुरियर कंपनी, मैंने बोला ना, कोई पिन कोड पे अच्छा काम करेगी, कोई पे ढीला काम करेगी, कोई पे बहुत बकवास काम करेगी। तो जहाँ पे भी ढीला काम करता है ना, हाँ वहां पे मान लो कि हम उस लेवल पे तो है ही कि पूरे इंडिया में हाँ। एक्सप्रेस भी जो फेडेक्स हो उनको हम हिला सकते हैं, क्योंकि उनको हम्म। शिपिंग के साथ उनका काफी अच्छा बिजनेस चल रहा है। ओके, अगर आज अच्छा। मैं सिर्फ एक्सप्रेस बीच बंद कर दूं तो दूसरे दिन उसका पूरे इंडिया के मैनेजर यहाँ पे आ जाएंगे, बंद क्यों किया, क्या प्रॉब्लम है बताइए मुझे, मैं आपको एनी सॉल्यूशन देने के लिए रेडी हूँ। समझे, हम्म। हम उस लेवल पे तो है ही, लेकिन पर्टिकुलर वहां पे अगर कोई कुरियर बॉय मिसबिहेव करता है तो वहां पे हम एक्शन ले डलस ले भाई, वो कुरियर बॉय को आप स्ट्रिक्टली एक्शन लीजिए, बराबर है। लेकिन तो वहां पे भी वैसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा कि वहां पे हम खुद के कुरियर बॉय वहां पे उतार सके, आप समझे, बस वो नहीं फॉलो होगा। अप रख सकते हैं कि हम हाँ, टाइम टू टाइम फॉलो अप लेते रहें कि हमारा परफेक्ट। पार्सल पिक हुआ है, कहाँ पे पहुंचा है, कहाँ बस। कब तक receive- वो नॉर्मली कस्टमर है ना, वो खुद फॉलो अप लेगा कि मेरा हाँ बराबर, लेकिन हमें क्या फॉलो अप लेना है, कस्टमर हमारे से छूट रहा है वो फॉलो अप हमको लेना है। जी जी। जैसे सर किसी कस्टमर का कंप्लेंट आ रहा है कि मेरा पिकअप बहुत लेट होता है ऐसे, तो सर तो मेरा वो जो कंप्लेंट अपन। सपोर्ट हाँ। नंबर पे ही बात करवानी पूरी, अच्छा अच्छा। बराबर है। कोई तो वो अपन राहुल जी, अपन को ये पोर्टल से कंप्लेंट नहीं करना, सपोर्ट नंबर पे ही कॉल करके बताना है कि वहां पर कस्टमर को प्रॉब्लम हो रही है। और ये सपोर्ट नंबर हमारा ही है, मीन्स के वो कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बराबर है। अगर ये सपोर्ट नंबर भी काम नहीं हाँ कर रहा है तो आप उसका भी मुझे दीजिए इश्यूज कि भाई एक्चुअली सपोर्ट नंबर काम नहीं कर रहा है या इनको ये आंसर दे रहे हैं, बराबर है। तो वहां पे भी मैं हम्म सिंपल चीज है, हर जगह पे मैन पावर ही है इन्वेस्टमेंट, बराबर है। लेकिन हम लोग क्या करें, कम हम्म मैन पावर में मैक्सिमम कितने आउटपुट निकाल सकते हैं, मार्केट के रिसोर्सेज यूज करके, मार्केट की जो कंपनियां है उनको यूज करके हम कितना बिजनेस आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, हम वहां पे काम कर रहे हैं, हम्म। बराबर है, वैसा है। तो ऑब्वियसली सपोर्ट नंबर भी दिया हुआ है, कस्टमर को दे दीजिए कि आप डायरेक्ट वहां पे कॉल कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन वर्किंग आवर्स में ही अगर वो कस्टमर 6 बजे के बाद कॉल करता है तो आपको उनको हैंडल करना है टेम्पररी, बराबर है। और मैं ये तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि कस्टमर को हमको 12 बजे तक सपोर्ट देना है, सिंपल है, सबको हैबिट क्या डलवानी है, वर्किंग आवर्स में काम करेंगे, वर्किंग आवर्स में हम मैक्सिमम आपको आउटपुट दे देंगे, वैसा। ओके, 6 बजे के बाद सर कोई कस्टमर अपने को कॉल करता है तो अपन कब तक उसका रिप्लाई दे सकते हैं? 7 बजे तक, 8 बजे तक? नॉर्मली अभी मुझे मेरी बात करता हूँ मैं, कस्टमर मुझे अगर बोलते हैं ना 6 बजे के बाद केतन जी मेरा ये पार्सल का देखिए ना, तो मैं उनको ये बोलता था, हाँ सर जी पॉसिबल हो ना तो मैं आपको कल ट्राई करके देता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास स्टाफ चला गया हुआ है घर पे। तो कस्टमर भी समझते हैं, हाँ कोई बात नहीं कल दे हाँ। दीजिए। सिर्फ आंसर देने में भी, अच्छा अच्छा। आंसर देना भी एक तरह का आर्ट, एक कला है। वो आप अगर आप बोलोगे अभी पॉसिबल नहीं है कल दूंगा, तो ऑब्वियसली वो गुस्से में आएगा, मुझे अभी के अभी चाहिए। हाँ, क्लाइंट भी खराब होता है। हाँ बस वैसा राइट है सर। बस। और दूसरी चीज है, कोई बात नहीं, नॉर्मली है ना, आज अगर वो हमारा क्लाइंट है ना, दैट मीन कि वो हमारा एक तरह से बॉस ही हुआ कि भाई वो हमको बिजनेस दे रहा है। तो मैं हर कस्टमर होता है ना उनको एक बोलता हूँ, क्या सर जी कैसा चल रहा है, सर जी मैडम जी, उस पर वो रिस्पेक्ट पे काफी काम हो जाता है हमारा, और यस। उसी पे पूरा बिजनेस टिका हुआ है। तो सर कोई भी कस्टमर अपने को जैसे ही कंप्लेंट करेगा अपन सीधा आपको फॉरवर्ड करेंगे कि ऐसे ऐसे वहां पर उनका मुझे नहीं प्रॉब्लम आ रहा है, पिकअप नहीं हो रहा है? मुझे नहीं, हाँ स्पॉट हाँ। जो नंबर। हाँ हाँ, मैं समझ रिलेटेड गया सर। पर्सन है, सपोर्ट रिलेटेड सपोर्ट टीम, नंबर। हाँ बस रिलेटेड टीम को। सपोर्ट एड्रेस पर। परफेक्ट। और नॉर्मली ना व्हाट्सअप या फिर टेक्स्ट क्या बोलते हैं, कॉल पे ही काम करना है, ईमेल बीमेल वो सब नहीं हाँ करवाना हाँ है, बराबर है वैसा। और ट्राई हाँ करना हाँ। है कि कस्टमर, अभी नॉर्मली क्या होता है, बहुत ऐसी कम क्वेरी आएगी जो कुछ क्वेरी ऐसी होगी जो टेक्निकल होगी, तो वो आपको हैंडल करना सीखना है, बराबर है। ओके सर। सिंपल है, कस्टमर बोलेगा भाई मुझे 1.5 किलो का चार्ज क्या लगेगा, बराबर है, तो आप उसको ये नहीं बोलोगे भाई रेट कैलकुलेटर में जाके चेक कर ले। आपको क्या करना है, खुद रेट कैलकुलेटर ओपन करना है और खुद चेक करना है कि सर जी ये पिन कोड पे आपको इतना चार्ज लगेगा, आप समझे। आज आप कस्टमर को बोलोगे ना कि मुझे कॉल कर, तो वो नहीं कॉल करेगा, तो आपको ही उसको कॉल देना है, ओके सर। बराबर। तो काफी चीज ऐसी है। आज आप ये बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल आप गॉड भगवान पे तो बिलीव करते हो या नहीं करते हो, भगवान पे बिलीव करते हैं, जी जी। तो यस भगवान को सर। आप कभी ये बोलोगे मुझे मुझे ये लाके दो वो लाके दो,
नहीं ना? नो। हाँ, तो कस्टमर भी भगवान नहीं है। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, मिल जाएगा, कस्टमर इज गॉड। बराबर है। जितना सर जितना फ्रेंडली अपना कम्युनिकेशन होगा विद द कस्टमर, उतना ही अपना अच्छा वो रहेगा सर। परफेक्ट। नॉर्मली है ना, कस्टमर की जो नीड है ना, उसको आप पहले समझोगे ना। आज आप मान लो कस्टमर को फोन करोगे, बराबर बोलना चालू करोगे, भाई 77 रुपीज चार्जेस है, ये है वो है, वैसा नहीं। कस्टमर सामने से पूछो कि सर जी क्या चाहिए आपको, वो बताइए। बराबर, वो बोलेगा भाई रेट इसका कितना लगेगा, ओके चलो मैं बताता हूँ। पता है तो वेल एंड गुड है, नहीं पता है तो आप चेक करके वेरीफाई करके बता दीजिए। बराबर है। लेकिन कस्टमर की पहले कस्टमर को पूछना है आपको क्या चाहिए, हमारा ये है वो नहीं बताना है। बराबर है। दूसरा है, आप शिप रॉकेट में कर रहे हो, वहां पे इतनी खराब सर्विस है, वो कुछ नहीं बताना है यार। वो वहां पे भी वो भी कंपनी है, वो भी अपने कोई कोई पिन कोड पे अच्छी सर्विस। अपने को मतलब ओवरऑल किसी का नाम नहीं लेना है, मतलब किसी का अभी सिंपल चीज आप समझिए, कस्टमर को अगर वहां पे सेटिस्फाइड हो गया है और आप उसका कितना भी बुरा बोलोगे, वो बाद में आपकी कंपनी का उसी लेवल पे बुरा सोचेगा वो। समझे? तो नॉर्मली ना तो किसी का वो करना है तारीफ, ना किसी की बुराई करना है, अपने को अपना जो ही बताना है जो है। हाँ, आपको मेरे में जो है मैं आपको मैक्सिमम वो हेल्प कर सकता हूँ। ओके सर। ओके। हाँ ओके। तो अभी कोई क्वेरी है तो टेक्निकल टीम भी है मेरी, भाग्यश्री मैडम भी है। तो भाग्यश्री मैडम को जब कॉल करोगे तो वो भी आपको वही सजेस्ट करेगी भाई आपको इसके लिए किससे बात करनी है। तो मिसकम्युनिकेशन थोड़े टाइम के लिए रहेगा, बाद में आपको भी पता चल जाएगा ये टॉपिक के लिए ये बंदा सही है, ये नंबर सही है। ओके, तो थोड़े टाइम के लिए तो रहेगा ही, उसके बाद वो भी सोल्व हो जाएगा आपका। तो अभी नेक्स्ट थर्सडे को वापस ट्रेनिंग होगी, वापस मैडम लिंक दे देंगी, जिसको भी आना है वो आके वापस ट्रेनिंग ले सकते हैं। ओके, और बीच बीच में कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली टीम है तो वो तो आपको हेल्प करती रहेगी। तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, उसको मैं भी यूट्यूब पे चढ़ा रहा हूँ, और कल रात को जो हमारी मीटिंग हुई वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो दोनों लिंक आज आपको मिल जाएगी। ओके, और कोई क्वेरी है किसी को? बस थैंक यू सर। बाकी हम ट्राई करेंगे एक बार मैन्युअली, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो देन। यस सर, हम लोग खुद करके देखेंगे प्रैक्टिकल, और फिर कोई प्रॉब्लम आएगी देन वी विल वैसे कांटेक्ट तो यू। जितना आपने अच्छे से समझाया है मे बी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट छोटी मोटी अगर कोई आती है कोई इशू नहीं, बराबर एनी टाइम। एक्चुअली आप हमारे पार्टनर। और दूसरी चीज है मैडम, आपसे ही बात करनी थी। आपने वो व्हाट्सएप पे फोटो भेजा था राइट, भाग्यश्री मैडम को? या सर मैंने। राइट, हाँ तो वो बताया ना सर, ताकि सब भी सुन सके क्या था वो। सर वो नेगेटिव कमेंट था। ओके। तो मैंने एक नहीं रीड किया, मैंने काफी रीड किए थे, तो आज मेरे को शो आउट कम हुए हैं। तो मैंने भाग्यश्री मैम को सिर्फ ये बोला था कि अगर कोई ऐसे कमेंट आते हैं तो प्लीज साथ साथ में डिलीट या बैन कर दिया कीजिए। उसमें ऐसा है मैडम, नॉर्मली जो नेगेटिव कमेंट आते हैं ना, बराबर है, उसको बैन करना सॉल्यूशन नहीं है। उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दिखाता हूँ। आप वही कमेंट को एक बार रिप्लाई में मैंने रिप्लाई दिया हुआ है। ओके, हाँ दिया हुआ। हाँ, वो रिप्लाई में मैंने क्लियरली लिखा हुआ है कि सर जी आपसे शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, क्योंकि हम कोई भी कस्टमर से कभी भी चार्ज नहीं लेते हैं। ओके, उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि भाई 5000 रुपीज चार्ज लेते हैं, वही लिखा था ना कमेंट में? हाँ जी सर। ओके, तो मैंने वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है हम लोग कोई चार्ज नहीं लेते, और जब हमारा डिस्कशन हुआ तो वॉलेट रिचार्ज से लेके सारी चीज कहीं पे भी चार्ज नहीं है, कस्टमर के एंड से नहीं है ना चार्ज। तो हाँ वही हाँ, तो कस्टमर को मिसकम्युनिकेशन हुआ है तो उसको ब्लॉक करना सॉल्यूशन नहीं है, वहां पे उसको उस पर से आंसर देना सॉल्यूशन है। ओके, एक कस्टमर ने ऐसा लिखा हुआ है, वो तो आपने अपने बिहाफ पे दे दिया आंसर। जैसे नॉर्मल क्लाइंट्स वगैरह देखते हैं ना, तो उनपे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फेसबुक और इंस्टा हैंडलअप का काम करते हैं। राइट। तो उस बिहाफ पे हम लोग जैसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं हम लोग डिलीट करते हैं, कि जो अच्छा क्लाइंट भी आ रहा है जो देख रहा है उस पे, जैसे हम लोग ही देख लीजिए, हम लोगों को जैसे कोई अपनी पोस्ट डालते हैं तो लोग सिलेक्ट करने से पहले हमारे रिव्यू पढ़ते हैं कि इस मेकअप आर्टिस्ट का रिव्यू क्या है। ओके, तो उस बिहाफ पे मैंने बोला था, अदरवाइज कुछ नहीं था। नहीं, अभी मैं उसी बिहाफ को आपको समझाता हूँ। आप गूगल प्ले स्टोर होता है राइट, गूगल प्ले स्टोर है ना? हाँ जी सर। जहाँ पे हम लोग व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं, फेसबुक इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पे लोग एप्लीकेशन पे रिव्यू डालते हैं, पता है? हाँ जी सर।
लेकिन जी। वो एप्लीकेशन के रिव्यू आप रिमूव नहीं कर सकते, वो पता है आपको? यस। गूगल प्ले स्टोर है ना, गूगल वो हमको रिव्यू रिमूव करने हाँ नहीं जी। देता है। कोई भी नेगेटिव रिव्यू होता है ना, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसी रिव्यू को आप आंसर दे सकते हो। ओके, तो मेरा आंसर दे के उसको हाँ पॉजिटिव फीलिंग आ पॉजिटिव जाती फील करवा सकते हैं। तो दूसरा कस्टमर जब वो रिव्यू पढ़ रहा है, हाँ उसके सामने रिप्लाई भी पढ़ रहा है ना, तो उसको यही रिप्लाई है कि भाई नहीं, ये हाँ सीरियसली जी। शायद कस्टमर की कहीं पे गलती हो गई होगी। ओके, राइट बात है सर। जैसे अपन मार्केट में जा रहे हैं और कोई बंदा अपने को अगर गलत बोल रहा है तो अपन ऐसा तो है नहीं उसको गोली मार देंगे। हाँ। और उसको अपन रिप्लाई देके ही बोलेंगे ना, क्या ऐसा नहीं है। एक कस्टमर है ना, उसने क्या लिखा हुआ है, आपसे शिप लाइट बहुत बेस्ट है। तो मैंने उसको रिप्लाई में ये लिखा हुआ है, हाँ सर जी शिप लाइट बेस्ट है, हम जानते हैं, लेकिन हम भी ट्राई कर रहे हैं कि भाई बेस्ट सर्विस दे आपको। बराबर है? सर, गुड और रिप्लाई। हाँ, हम उस तरह से रिप्लाई देते हैं कि नॉर्मली हमारी भी बेस्ट है, शिप लाइट बहुत और उसमें ऐसा होता है काफी कॉम्पिटिटर वो भी जिपिंग पे आके रिव्यू डाल के चले जाएंगे, हम कितने को लोगों को मना करेंगे। उससे बेटर है कि हम अपना रिप्लाई सुधारें, ताकि दूसरे जो आ रहे हैं ना वो भी राइट उस बात है बात सर। को समझे। बराबर है? तो हम जो विजन विचार सोच रहे हैं ना, उसी विजन, और ये सारी चीजें हम लोगों के ग्रुप चल रहा है प्रोग्रेस क्लब करके, वहां पे हमको ये सब सीखने को मिलता है कि भाई नॉर्मली कस्टमर ऐसे आएंगे तो उसको आपको ब्लॉक करके टैकल नहीं करना है, उसी कस्टमर को ब्लॉक भी नहीं करना है, रिस्पॉन्स भी देना है, और वही रिस्पॉन्स को 10 लोग देखेंगे तो वो भी आपके अंदर कन्वर्ट होंगे। बराबर? यस सर, तो ये हमारे एंड से एग्री। हाँ, तो ये क्या होता है कि भाई मैं भी कहीं ना कहीं सीखने जाता हूँ कि भाई मुझे अपने बिजनेस में मान लो कि कंपनी को 100 करोड़ तक ले जाना है, तो वैसे तो चली नहीं जाएगी। ओके, तो जो यस सर। उसको मुझे अच्छे लेवल पे ले जाना है, तो क्या क्या कर सकता हूँ, किस तरह से काम कर सकता हूँ। अभी हम लोग एक और मॉडल ला रहे हैं आप फ्रेंचाइजी पार्टनर के लिए, जैसे वो रेडी हो जाएगा तो वो भी मैं आपको शेयर करूंगा, उसमें भी आपको अच्छा कमीशन मिलेगा। सिर्फ कुरियर का ही है, बराबर है, लेकिन हम लोग है ना पूरा नेटवर्क मैनेज करना चाहते हैं। भाई आज मान लो मेरे पास 1 लाख कस्टमर आते हैं, तो 1 लाख कस्टमर को हैंडल करने के लिए मेरे पास टीम इनफ होनी चाहिए। फ्रेंचाइजी पार्टनर तो वो भी अच्छे से डेवलप होने चाहिए, उनके पास प्रॉपर आंसर होने चाहिए। नए फ्रेंचाइजी पार्टनर आ रहे हैं तो उनको जो पुराने फ्रेंचाइजी पार्टनर है जिनको एक्सपीरियंस है वो उनको हैंडल करे, तो उसमें भी उनको बेनिफिट मिलेगा, कमीशन मिलेगा। बराबर? तो पूरा मॉडल हम अभी रेडी करें डीप लेवल तक। बराबर? कुछ फ्रेंचाइजी पार्टनर सर के साथ हमारा एक सवाल डिस्कशन हो रहा है। हाँ बोलिए। सर एक सवाल पूछना चाह रहा था, जैसे इन फ्यूचर मतलब आप ऐसी कंपनी बनाएंगे क्या, ब्लू डार्ट डिलीवरी ऐसी कंपनी हाँ जो सर जी, लड़के लेके मतलब। वो एक्चुअली हमारे अच्छा। फ्रेंचाइजी पार्टनर है ना, कल विक्रांत भाई करके थे ग्रुप में, उन्होंने ये हाँ बोला हुआ है बाय हाँ सर। 2020 31 दिसंबर को हम लोग एटलीस्ट कुछ पिन कोड पे काम हाँ। चालू करेंगे। अच्छा, आपने लड़के लगा के, अपने बंदे लगा के, जैसे बस ब्लू डार्ट वगैरह कंपनीज काम करती हैं। अच्छा। मान लो कि अभी हमें पता ही है कि भाई कौन से पिन कोड पे कितना नेटवर्क जा रहा है, कितना बिजनेस वॉल्यूम है, हमको पता ही है। बराबर है? तो वही फ्रेंचाइजी पार्टनर को यस सर। साथ में लेके बोलेंगे भाई एक्चुअली तेरा अभी इतना इन्वेस्टमेंट रहेगा, सामने वाले पार्टी को बोलेंगे तेरा हाँ। इन्वेस्टमेंट रहेगा, और दोनों को बिजनेस मिलना चालू हो जाएगा। अब मतलब समझे? अपने को यहाँ का एक्सपीरियंस से उधर का वो काम में आएगा, इधर का एक्सपीरियंस जो अपन अभी काम करेंगे हाँ वो अपने को फ्यूचर में काम आएगा। तो वो अपन अपनी हाँ। कंपनी जब आपकी स्टार्ट होगी उसमें अपने को वो बेनिफिट देगा। दूसरा क्या है पता है, अगर हम अपनी कंपनी चालू करें तो हम अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर को जहाँ पे बिजनेस देंगे ना, वहीं पे हम उन लोगों से इन्वेस्टमेंट कराएंगे, हाँ। अदरवाइज वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवाने का कोई मतलब ही नहीं है। राइट बात है। तो वैसा है, तो हम अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर का लॉस हो ना वैसा प्लान कभी नहीं करेंगे। तो वैसा कस्टमर का लॉस का नहीं सोच रहे हैं तो फ्रेंचाइजी पार्टनर का कैसे सोचेंगे, ऑब्वियसली। राइट है। तो अभी के लिए अभी मीटिंग क्लोज करें। क्वेरीज के लिए ऑलरेडी मैंने दिए हुए, और मैडम आपको 2 सपोर्ट नंबर दे रहे हैं, वही सपोर्ट नंबर कस्टमर को भी आपको फॉरवर्ड करने हैं। ओके, और फ्यूचर में सपोर्ट नंबर बढ़ते जाएंगे तो वो मैडम देते जाएंगे, आपको कस्टमर को देते जाना है। ओके ओके चलिए, तो अभी ये मीटिंग को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। ओके, गुड बाय। ओके सर, गुड बाय। ओके, थैंक यू सर। बाय, थैंक यू। वेलकम। थैंक यू सर।